हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हमारा सुपर सिलेक्शन सीरीज चल रहा है, जिसका आज डे 22 है और आज हम अपना सेकेंड मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले हमने एक पहला मॉक टेस्ट डिस्कस किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लेना, वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के सेशन में भी हमने बहुत सारे सवालों को डिस्कस करना है विद बेस्ट अप्रोच, तो आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी किसी भी सवाल में अगर दिक्कत आती है तो प्लीज आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला ही सवाल जो है वो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का है और ये टेबुलर डीआई है, ठीक है। तो यहां पर आपको टेबल दिया गया है, आपको इस टेबल से डेटा उठाना है और फिर इस पर आधारित सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। तो सवाल एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ 4 विलेजेस and ratio of male to female among those who voted in पंचायत इलेक्शन। ठीक है भैया, तो आपसे बोल रहा है कि भैया यहाँ पर कुछ विलेज हैं, ABCD 4 विलेज हैं, उसमें जो टोटल विलेजर्स हैं, टोटल जो रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर दे दिया। उसमें से कितने प्रतिशत लोगों ने वोटिंग की है, यानी कि 6000 का 90% लोगों ने वोटिंग की है ना। 4800 का 60% लोगों ने वोटिंग की है, ये यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। साथ ही साथ ये बताया गया कि जितने भी लोगों ने वोटिंग की है उसमें से मेल और फीमेल का अनुपात क्या है, यानी कि आप यहाँ से बता सकते हो कि यहाँ पर मेल कितने होंगे और फीमेल कितने होंगे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए, तो अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले ये कर लेना चाहिए कि हम यहाँ पर ये वैल्यू निकाल लें कि ये कितना है, और फिर वहाँ पर मेल और फीमेल भी निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए होगा। तो विलेज टोटल प्रतिशत में कितने लोगों ने वोटिंग की है और मेल फीमेल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है भैया कि यहाँ पर हमारे पास में 4 विलेज हैं, A, B, C और D। हमारे पास में 4 विलेज हैं, ठीक है सर। उसके बाद फिर हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पर टोटल लोग कितने हैं, है ना। यहाँ पर टोटल लोग कितने हैं तो वो हमें दिया गया है, वो कितना भैया 648, यानी कि 60 और 4800। उसके बाद कितना है 15000, 12500, है ना। 15000 और 12500, ठीक है सर। अब इसमें से क्या बोल रहा है, इसमें 90 60 50 80, 90 60 50 80, तो 90 60 50 और 80 सॉरी, ये आपको यहां पर दिया गया है। तो हम इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे यहाँ पर, है ना। इसकी वैल्यू हम यहाँ निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है मेल और फीमेल कितने हैं। तो यहाँ पर मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 54:1। तो यहाँ पर मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया गया है वो यहाँ पर कितना दिया भैया 5:4 दिया गया है। यहाँ पर आपको 2:1 दिया गया है। यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, यहाँ पर आपको 1 1 और 2 3 दिया है। तो यहाँ पर 1 1 और 2 3 दिया है। ठीक है, तो ये डेटा हमारे पास में आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, जैसे यहाँ पर ये कितने भैया 6000 है। 6000 का 90% निकालेंगे, यानी कि 600 कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5400। अब इसमें मेल और फीमेल कितने हैं ये आपको पता लगाना है। तो मेल और फीमेल कितने भैया, यहाँ पर 5 और 4 9 हो गया। 9 की वैल्यू कितनी होगी 5400 हो गई, यानी कि आप ये बोल सकते हो यहाँ पर कि 9 की वैल्यू जो है वो 5400 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी सर 600 होगी। अगर 1 किलो 600 होगी तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी, कलर चेंज करके लिखते हैं, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर 3000, और इसके लिए कितनी आएगी सर 24, है ना। 3000 और 2400। अब यहाँ पर क्या हम ये भी कर सकते थे, कि 5 और 4 कितना होता है 9 होता है। 9 की वैल्यू कितनी है 90% है, यानी 1 किलो 10% है, तो ये 50% हो गया, 40% हो गया। 50%, इसका 50% कितना हो गया 3000 हो गया। हाँ सर, इसका 40% कितना हो गया 2400 हो गया। क्या ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है? हाँ हो रही है। तो हमारा टाइम बचेगा, हाँ बचेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर ये बोला कि 2 और 1 कितना हो गया सर 3 हो गया। 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। 3 किलो कितनी है सर
60, 3 किलो 60 यानी 1 किलो 20 है, यानी कि ये 40 हो गया और ये 20 हो गया। तो हमने इसका 20% निकाला, इसका 20% निकाला, तो इसका 10% 480, 20% कितना होगा 960 होगा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 960 हो जाएगी। ठीक है ना। तो आपको ये मालूम है कि अगर ये 20 है तो ये कितना है सर 40 है, यानी कि इसका डबल कर देंगे तो 9 का 18 हो गया और ये 120 हो गया, यानी कि 1920। ठीक है 1920। कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, है ना। अब यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि 4800 का 60% यानी कि 3/5 हो गया। हाँ सर, तो 5 9 जा 45, 5 6 जा 30 ये हो गया, और इसका 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 3 6 जा 18 और ये 27 और ये 28 हो जाएगा। ठीक है ना, 28 हो जाएगा। यहाँ पर 1 0 लगेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, 3 6 जा 18 और ये हो जाएगा इतना, तो 2880 हो जाएगा, 2880 हो जाएगा। तो क्या ये 2880 हो रहा है? हाँ सर हो रहा है, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। उसके बाद फिर हमने ये बोला कि भैया 1 और 1 कितना होता है सर, 1 और 1 कितना होता है सर 2 होता है। 2 किलो कितनी है सर 50%, यानी कि ये 25% होगा। हाँ सर, तो हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम ये बोलें कि इसके 50% लोगों ने वोटिंग की है, तो ये कितना हो जाएगा सर 7500 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर 7500 हो जाएगा। ये भी आप लिख के रख लो, ये 2880 है। अब 7.5 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये कितना कितना हो जाएगा सर, इसका होता है सर 3.5, इसका होता है 250, यानी कि हो जाएगा 3750। ये भी हो जाएगा सर 3750। ठीक है, ये डेटा अपन ने यहाँ निकाल लिया। ठीक है, 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया। 5 किलो कितनी है 80 है, तो 1 किलो कितनी हो जाएगी सर 16 हो जाएगी, तो ये 32 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका 32% निकाल लो, है ना, या तो 80% इसका निकाल के उसको 2 और 3 में डिवाइड कर दो, दोनों ही चॉइसेस आपके पास में। हम इसका 80% निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसका 80% निकाल लेते हैं। तो मैंने बोला सर यहाँ पर लिखा हुआ है 125 × 100 ऐसे कर लिया, इंटू 80% का मतलब हो गया 4/5। तो 5 से ये जाएगा सर कितनी बार 25 बार, 25 × 4 कितना होता है सर 100 होता है, और 2 0 और लगेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 10,000 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितने लोग हैं सर 10,000 लोग हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं सर 10,000 लोग हैं। अगर ये 10,000 लोग हैं तो 2 और 3 5 होता है, 5 किलो 10,000 है, यानी 1 किलो कितनी होगी सर 2,000 होगी, तो ये हो जाएगा सर 4,000 और ये हो जाएगा सर 6,000। तो ये डेटा आपने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि किस विलेज में टोटल कितने लोग हैं, उसमें से कितने लोगों ने वोटिंग की है और उसमें कितने मेल और कितने फीमेल है। ये अब आपको यहाँ पर पता चल चुका है। अब हम देखते हैं कि इस पर हमसे सवाल में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं इस सवाल में क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या पूछा गया है। तो सवाल में लिखा हुआ है टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी एंड डी टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी। तो यहाँ पर तो पॉपुलेशन की बात हो रही है, पॉपुलेशन तो हमें पहले से दी गई थी। तो आपसे क्या बोल रहा है कि बी और डी की जो भी पॉपुलेशन है ना, टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी एंड डी टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी। विलेज सी की पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है। तो बी और डी का पॉपुलेशन कितना है सर, बी और डी का पॉपुलेशन कितना है सर। तो मैंने कहा सर ये 8 और 5 कितना हो गया 1300 ये हो गया। ठीक है, 1300 ये हो गया। ठीक है ना, और 12 और 4 कितना हो गया सर 16, तो ये 17,300 हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी सर 17,300। ठीक है, सी कितना है सर, सी की पॉपुलेशन कितनी है 15,000, तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा सर 15,000 इंटू कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लो, आपको क्या करना था सर, बी और डी का टोटल देखना था। बी कितना है सर आपके पास में 4,800। ठीक है, डी कितना है सर 12,500। जब इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका 13 आएगा, 12 4 16 1 17 हो जाएगा, तो 17,300 ही लिया है अपन ने। ठीक है, अच्छा अब अपन इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। तो इसको जब आप काटे पिटी मचाओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1, उसके बाद 23, फिर 1। ठीक है, तो 80 मतलब कि 115 के आसपास आना चाहिए, 115% के आसपास आना चाहिए। ठीक है, 115 के आसपास आना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा सर सी ऑप्शन। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा सर सी ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। तो यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल सा सवाल हो गया कि आपको बी और डी का जो टोटल पॉपुलेशन था, जो कि हमें ऑलरेडी सवाल में ही दिया गया था, उसका टोटल करके उसको कंपेयर करना था विलेज सी के पॉपुलेशन के साथ में बस। तो यहाँ पर वो मेल फीमेल वाली बात ही नहीं आई, कितने लोगों ने वोटिंग की उसकी कोई बात ही नहीं आई। देखते हैं आगे क्या क्या पूछा गया है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल हु वोटेड इन विलेज बी एंड मेल हु वोटेड इन विलेज डी। तो आपसे क्या बोल रहा है कि भैया फीमेल,
ठीक है, जिन्होंने वोटिंग की है कौन से विलेज की, बी की, और जो मेल हैं कौन से, डी के, जिन्होंने वोटिंग की है उनकी बात हो रही है ना, जिन्होंने वोटिंग की उनकी बात हो रही है। तो फीमेल देखना है बी में और मेल देखना है डी में। तो फीमेल को बी में देखेंगे, बी में फीमेल कितनी भैया, बी में फीमेल है 960, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर 960। मेल डी में देखेंगे, मेल डी में मेल कितने सर, डी में आपके पास में मेल जो है वो है 6000, वो कितने है सर 6000। तो इसका अपने को रेशियो निकालना है, ठीक है। मेल अपने को डी में देखना था ना, मेल अपने को डी में देखना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, अब यहाँ पर अपन काटापीटी मचाएंगे, तो यहाँ से 110 चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर अगर अपन बात करें तो 12 से ये जाएगा 8 बार, 12 से ये जाएगा 50 बार, 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 25 बार, तो 4 और 25, 4 और 25, ठीक है ना। 4 और 25 यानी कि 25:4, यानी कि ये उल्टा रेशियो दिया है इसका मतलब, ठीक है ना। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फीमेल हु वोटेड विलेज बी, ठीक है, एंड मेल हु वोटेड इन विलेज डी, इतना। तो यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 4:25, और कहीं तो कुछ दिया नहीं है ना, या तो कहीं पर कुछ गलती तो नहीं कर रहे अपन। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फीमेल्स हु वोटेड इन विलेज बी, विलेज बी में कितने लोगों ने वोटिंग की है, तो विलेज बी में कितने फीमेल ने वोटिंग की है, तो 960 ही है। और विलेज डी में कितने, अच्छा विलेज डी में कितने मेल ने वोटिंग की है ना, 4000, ठीक है, अपने को 4000 से कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4000 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सर 4000, तो इसको यहाँ से हटाते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे सर, यहाँ से 110 कम कर देंगे, ठीक है सर। उसके बाद फिर अगर अपन 8 से काटेंगे तो 12 बार, 8 से काटेंगे तो 50 बार, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 6 बार, 2 से काटेंगे तो 25 बार, तो ये आ जाएगा सर 6/25, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अपन को मेल देखना था, ठीक है, और अपन उस तरफ देख रहे थे, फीमेल की तरफ देख रहे थे, ठीक है ना। अपने को डी में मेल देखना था, बट अपन ये देख रहे थे, अपन मतलब मैं ये देख रहा था, ठीक है। तो इसलिए अपना कंपैरिजन 960 और 6000 का हो रहा था, जो कि अपने को गलत आंसर दे रहा था। अपने को 960 और 4000 का रेशियो देखना था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? आगे बढ़ सकते हैं भाई साहब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स हु वोटेड इन विलेज ए एंड सी टुगेदर। तो विलेज ए एंड सी में जितने भी लोगों ने वोटिंग की है उसका टोटल बताना है। ए और सी में कितने लोगों ने वोटिंग की है, यानी कि 5400 और ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 12900, है ना। 5400 7500 टोटल करेंगे तो 12900, तो आपका जो आंसर आएगा वो 12900 आएगा। तो सीधे आंसर मार्क करेंगे, है ना, सीधे आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इस सवाल की। अब यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोला है मेल हु वोटेड इन विलेज डी, मेल हु वोटेड इन विलेज डी आर व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए हु डिड नॉट वोट, ठीक है। तो डी में मेल्स को देखना है जिन्होंने वोटिंग की है, डी में मेल्स को देखना है जिन्होंने वोटिंग की है, यानी कि 4000, तो यानी कि ये 4000 हो गया, ठीक है। मेल हु वोटेड इन विलेज डी आर व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए हु डिड नॉट वोट, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए हु डिड नॉट वोट। तो इतने लोगों ने तो वोटिंग की है ना, 90% ने, इसका 10% नहीं की, यानी कि 600 हो गया, यानी कि नीचे कितना आएगा सर, 600 आएगा, है ना। 6000 का 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की होगी तो कितना आएगा, 600 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, इंटू 100 हो गया। तो यहाँ से अगर हम काटापीटी मचाएंगे तो 1 2 ये चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 इंटू ये 3 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 2/3 जो होता है वो 66.66 होता है। अगर यहाँ पर ये 1000 है ना, यहाँ पर ये 1000 है ना, अगर यहाँ पर 100 होता तो ये 66.66 हो जाता। 66.66 में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 666 हो जाएगा। तो 666.66 यानी कि 666 2/3% हो जाएगा, यानी कि ये आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन, ये आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। आपसे क्या पूछा गया था सवाल में कि मेल हु वोटेड इन विलेज डी, तो विलेज डी में कितने मेल ने वोटिंग की है, 4000।
उसको कंपेयर किससे कर रहा था, विलेज ए के उन लोगों के साथ में जिन्होंने वोटिंग नहीं की। तो विलेज ए में 6000 लोग हैं, उसमें से 90% ने वोटिंग की है, इसका मतलब 10% ने नहीं की है, तो 6000 का 10% 600 होगा, 600 से इसको कंपेयर करना था। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की बात करते हैं। आपसे बोला है व्हाट इज द टोटल सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल हु वोटेड इन विलेज बी एंड ए टुगेदर। अच्छा, यानी कि आपको विलेज बी में जाना है, उसमें मेल और फीमेल ने जो वोटिंग की है उसका डिफरेंस निकालो। उसके बाद विलेज ए में जाना है, उसमें मेल और फीमेल ने जो वोटिंग की है उसका डिफरेंस निकालो, और फिर जो डिफरेंस आ रहा है दोनों चीज़ों का, उसका क्या करना है, सम करना है। तो अपन क्या करेंगे, विलेज बी में जाएंगे, विलेज बी में जाएंगे, विलेज बी में 1920 और 960 का आपको डिफरेंस निकालना है। तो 1920 और 960 का डिफरेंस निकालना है विलेज बी में, और विलेज ए में क्या करना है, विलेज ए में आपको 3000 और 2400 का डिफरेंस निकालना है, 3000 और 2400 का डिफरेंस निकालना है, और इसका क्या करना है, आपको सम करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, यहाँ से आपके पास में 600 आ जाएगा। ठीक है सर, 1900 में से अगर हमने 900 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा सर आपके पास 1020। अब उसमें से 60 माइनस करना है, तो 1000 में से अगर 60 माइनस करोगे तो 940 आएगा, प्लस 20 करोगे तो 960 आएगा, तो ये 960 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। दूसरी चीज़ ये कि वैसे भी डबल था, है ना, वैसे भी डबल था। ठीक है ना, 2:1 दिख रहा था ना, यानी कि उसका डबल है। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते थे कि भाई इनका डिफरेंस जो आएगा वो 960 आएगा। अब यहाँ पर इनका क्या करना है सर, सम करना है। यहाँ पर इनका क्या करना है सर, सम करना है। तो इनका सम क्या होगा सर, इनका सम होगा 1560। इनका सम जो होगा वो कितना होगा सर, 1560। तो ये जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना था कि विलेज बी में जितने भी मेल और फीमेल ने वोटिंग की है उसका डिफरेंस निकाल लो, विलेज ए में जितने भी मेल और फीमेल ने वोटिंग की है उसका डिफरेंस निकाल लो, और जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका क्या कर दो, सम कर दो। ठीक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई परेशानी है यहाँ पर? नहीं, इसको देखो ध्यान से। ठीक है, इसको देखो ध्यान से। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया सर नंबर सीरीज का सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सवाल आ गया सर नंबर सीरीज का सवाल। अब यहाँ पर हमारे पास 5 सवाल जो अगले सवाल होने वाले हैं वो नंबर सीरीज के ऊपर है। ठीक है, एक डीआई हम कर चुके हैं, टेबुलर डीआई, एक हम इसके आगे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा एक डीआई और है ना, कैसलेट के फॉर्म में रहेगा वो। ठीक है ना, तो देखते हैं कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं हमारे जीवन में आज के। तो यहाँ पर आपके पास है 105, 217, 327, 434, 536 और ब्लैंक। ठीक है, तो क्या होगा, नंबर आसपास ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो इसका मतलब हम यहाँ पर डिफरेंस निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंस निकालते हैं सबसे पहले, डिफरेंस निकालते हैं सबसे पहले। तो हमने बोला सर यहाँ पर नंबर लिखते हैं, यहाँ पर नंबर लिखते हैं। नंबर कितना है सर, 105, 217, 327, 434, 536 और ब्लैंक। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ध्यान से देखो हमने बोला सर इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, मैंने कहा 112 हो रहा है। ठीक है, 112 हो रहा है। ठीक है सर, इसका डिफरेंस कितना हो रहा है सर, मैंने कहा 110 हो रहा है। ठीक है सर, इसका डिफरेंस कितना हो रहा है सर, मैंने कहा यहाँ पर अगर अपन जोड़ेंगे 100 तो 327 और ये अपना 7, 107 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है यहाँ पर कितना हो रहा है, तो मैंने कहा यहाँ पर 102 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ होगा जो पता लगाना है अपने को। ठीक है सर, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको 3 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको 5 माइनस करना पड़ेगा। तो 2, 3, 5 जो हैं ये आपके प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5 जो हैं ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको 7 माइनस करना पड़ेगा। अगर 7 माइनस करना पड़ेगा, नहीं 102 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा सर, 95 आएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको प्लस करना पड़ रहा था, है ना, प्लस करना पड़ रहा था, तो यानी कि यहाँ भी आपको प्लस करना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 536 में हमें 95 ऐड करना है, तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 4 13। ठीक है, और ये 6, तो 631 यानी कि आपका ई ऑप्शन आएगा, ई ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये आपके सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या है सर आपका, 631। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। चलिए, तो टाइम आगे बढ़ते हैं, बचाते हैं टाइम को। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल आ गया 524, 523, 515, 488, 424 और क्वेश्चन मार्क। 524, 523, 515, 488, 424 और क्वेश्चन मार्क।
तो सवाल जो है कठिन तो नहीं लग रहा मुझे, ठीक है, सवाल जो है मुझे कठिन तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर डिफरेंस से अपना काम हो जाना चाहिए। तो डिफरेंस से कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर बोला 5 to 4, 5 to 3, 515, 488, 424 और ब्लैंक। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है, कौन सा, माइनस का। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 का आ रहा है, कौन सा, माइनस का। यहाँ पर कितना आ रहा है सर, यहाँ पर मैंने बोला सर यहाँ पर आपके पास में 27 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है सर, 27 का डिफरेंस आ रहा है ना, आप देख लो एक बार, 27 का डिफरेंस आ रहा है। 488 में 488 और 27 को जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 51, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब जैसे ही आपको ये चीज़ मिलेगी तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, आपके मन में ये चलना चाहिए कि यार ये 1 का क्यूब है विथ नेगेटिव साइन, ये 2 का क्यूब है विथ नेगेटिव साइन, ये 3 का क्यूब है विथ नेगेटिव साइन, ऐसे भी सोच सकते हो। या आप ये सोच सकते हो कि ये -1 का क्यूब है, ये -2 का क्यूब है, ये -3 का क्यूब है, ऐसे सोच सकते हो। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा, -4 का क्यूब होगा और फिर यहाँ पर क्या होगा, -5 का क्यूब होगा। तो यानी कि यहाँ पर आपका 64 माइनस होना चाहिए और यहाँ पर आपका माइनस का 125 होना चाहिए। अब पहले ये चेक करो कि क्या इसमें से 64 माइनस करने पे ही आएगा। हाँ सर, साफ साफ दिख रहा है कि 488 में से 64 जाएगा तो 424 आएगा। इसका मतलब इसमें से ये माइनस कर दो। तो आपने बोला सर 424 में से 125 माइनस करना है, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है, और ये 2 बचेगा। तो 299 यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब होगा। आपका जो बी ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? क्लियर है भाई साहब, जल्दी से बताइए, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, है ना, क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब आपके पास में सवाल आ गया 472.5, फिर 945, फिर 630, फिर 252, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 16। अच्छा, 472.5 का अगर आप डबल करोगे तो 945 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आप 472.5 का डबल करोगे तो 945 आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ में आई हैं कि भैया हम 472.5 है, उसके बाद 945 है, उसके बाद 630 है, उसके बाद में 252 है, फिर ब्लैंक है और फिर 16 है। अब अगर हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हमको मालूम है कि यार यहाँ पर इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, बट फिर ये घट गया, फिर घट गया, फिर घटता ही जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा। बट सर वो तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका डबल करने पे आएगा, फिर क्या करूँ? मैंने कहा देखो, अगर आप P में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट क्या ऐसे भी आ सकता है कि आप P को 1/2 से डिवाइड कर दो, हाँ या ना? अगर मैं P को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो एक्चुअली में मैं P को मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ 2 से, हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका नंबर डिक्रीज होता जा रहा है, यहाँ से तो डिक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डिवीजन वाला केस होगा, क्योंकि नंबर फिर बहुत छोटा हो जा रहा है, यानी कि सिर्फ माइनस करने से काम नहीं चलेगा, कुछ डिवाइड करने पे आ रहा होगा। तो हमने बोला कि इसको अगर मैं 0.5 से डिवाइड कर दूँ तो क्या ये चीज़ बन जाएगी? हाँ सर बन जाएगी। अब मेरे दिमाग में क्या आया, ध्यान से देखो, अब मेरे दिमाग में क्या आया, मुझे यहाँ पर समझ में आया कि अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ, ठीक है, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 3 से डिवाइड करूँगा मतलब 945 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये 315 बनेगा, और 315 का अगर मैं दुगना कर दूं तो वो 630 बनेगा। हाँ सर, यानी कि आप इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। या तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि 945 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 3/2 से। अगर मैं 945 को 3/2 से डिवाइड करूँगा तो एक्चुअली में मैं 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाँ, बट ये जो 3/2 है, ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि ये 1.5 बन गया, यानी कि यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? 1.5 बन जाएगा, ठीक है सर। तो अब यहाँ से आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि 0.5 के बाद 1.5 आया, तो फिर यहाँ पर जो होगा वो आपका 2.5 होना चाहिए, यहाँ से यहाँ जो होगा वो आपका 3.5 होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ जो होगा वो आपका 4.5 होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं एक बार, अब चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर चेक कैसे करेंगे सर? मैंने कहा 630 है आपके पास में, 630 को आप 2.5 से डिवाइड कर रहे हो, यानी कि 5/2 से डिवाइड कर रहे हो। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे सर? 630 × 2 अपॉन कितना? 5।
तो यहाँ पर 5 इंटू 12 करेंगे तो 60 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, 126 का डबल 252 होता है, सही बात है। इसका मतलब ये सेट हो गया। अगर ये सेट हो गया तो आपको समझना है कि अब ये वैल्यू क्या होगी। तो आप ये बोल सकते हो कि सर मुझे 252 को डिवाइड करना है 3.5 से, यानी कि 7/2 से, यानी कि हो जाएगा 252 इंटू 2 अपॉन 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये 7 3 21 हो जाएगा, 7 6 42 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा सर, 72 आएगा। यानी कि ये जो नंबर आएगा ये आपका 72 आएगा। क्या 72 हमारे ऑप्शन में है? हाँ है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि भैया 72 को अगर हम 4.5 यानी कि 9/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 72 अपॉन 9 इंटू 2, तो ये 8 बार में जाएगा, और 8 इंटू 2 कितना होता है, 16 होता है, 16 वहाँ लिखा हुआ है। तो ये सर सेट हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो हमारा जो यहाँ पर मिसिंग नंबर था वो कितना था सर, 72 था। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी इसमें नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब आपके पास में क्या आ गया सर, 1230, 1128, 1013, 886, 748 और ब्लैंक। तो 1230 से 1128 पे आए, फिर 1128 से 1013, फिर 886, फिर 748 और फिर ब्लैंक। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा। तो आप डिफरेंस करोगे तो क्या करोगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा सर यहाँ पर 1230 लिखा, यहाँ पर 1128 लिखा, यहाँ पर 1013 लिखा, यहाँ पर 886 लिखा, यहाँ पर 748 लिखा और यहाँ पर ब्लैंक कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 30 में से 28 गया, 2 बचा, ठीक है, और ये हो जाएगा सर 102। फिर यहाँ पर जाएंगे, 28 में से 13 जाएगा, 28 में से 13 गया तो बचा 15, और यहाँ पर क्या बचेगा सर, आपके पास में 1 बचेगा, ठीक है सर। यहाँ से अगर हम यहाँ जाएँ तो यहाँ पर क्या बचेगा सर, 1013, और यहाँ पर 886 है। तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, हाँ सर। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है सर। और यहाँ पर 127 बचेगा, तो ये हो जाएगा 127। यहाँ से यहाँ जाएंगे, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 886 अपॉन 748। तो 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, और ये बचेगा 138। तो 138 ही आ गया। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, ध्यान से देखो। मैंने कहा यहाँ से यहाँ के लिए क्या रास्ता है सर, यहाँ के लिए रास्ता है सर 13, यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर है 12, यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर है सर 11। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यार यहाँ पर 13, 12, 11, तो यहाँ पर 10 होना चाहिए। अगर यहाँ 10 होगा तो आप देखो, इसमें ये जोड़ने पे आया, इसमें ये जोड़ने पे आया, इसमें ये जोड़ने पे आया, इसमें ये जोड़ने पे क्या आएगा, 148 आएगा। तो ये 148 हो जाएगा। अब देखना ये कि इसमें से हमने ये घटाया तो ये आया, इसमें से ये घटाया तो आया, इसका मतलब इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा। तो 748 में से 148 जाएगा तो ये नंबर कितना आएगा सर, 600 आएगा। इसका मतलब जो हमारा सही जवाब होगा वो कितना होगा सर, 600 होगा। हमारा जो सही जवाब होगा कितना होगा सर, 600 होगा, है ना। एक बार देखो इसको अच्छे से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, इसकी चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है समथिंग 14, 26, 56, 112, 202। तो यहाँ पर जो पहला नंबर है वही मिसिंग है। तो यहाँ पर जब पहला नंबर मिसिंग होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को, है ना, आइडेंटिफाई करने में कि यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन कोशिश करके देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर बोला कि भैया यहाँ पर कुछ है जो मुझे पता नहीं है। यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 56 है, यहाँ पर 112 है और यहाँ पर 202 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपके पास में 12 है, इसके बीच का डिफरेंस 30 है, इसके बीच का डिफरेंस 56 है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ मुझे दिमाग में आई, कि यार 12, 30 और 56 को देख के एक फीलिंग आनी चाहिए कि यार ये ना, ये 3 × 4 है, ये 5 × 6 है, ये 7 × 8 है, ये 7 × 8 है। देखो यहाँ पर जैसे ये 3 × 4 है ना, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आया 5 × 6, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आया 7 × 8, ऐसे हुआ। तो इसके बाद एक नेक्स्ट नंबर आएगा, वो क्या होगा, 9 × 10। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो क्या इसमें हम 90 जोड़ेंगे तो क्या 202 आएगा, हाँ आएगा, यानी कि ये सही बैठ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 1 × 2 होना चाहिए था, तभी उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 आएगा, फिर 3 × 4 होगा। तो यहाँ पर 1 × 2 होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो यहाँ पर समथिंग में यहाँ पर क्या ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें 2 जोड़ने पे 14 आ जाए।
तो मैंने कहा यार यहाँ पर ना फिर आपका 12 होना चाहिए, क्योंकि 12 में 2 जोड़ने पे 14 आएगा, क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा सर, 2 हो। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है सर, 12 है। इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना भैया, 12 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल सरल आसान ईजी। आगे बढ़ते हैं और नए सवालों पर हमला करते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है कि राहुल, विकास एंड 6 अदर मेंबर्स were contesting for the 2 posts, that is head security and in charge. What is the probability that Vikas become head security and Rahul got no post if all of them are equally deserving for both positions? तो आपके पास में टोटल 8 लोग हैं, 6 लोग हैं, कौन उनके नाम नहीं पता, बट 2 लोग हैं राहुल और विकास। तो यहाँ पर 2 पोस्ट हैं आपके पास में, ठीक है, और उसके लिए 8 उम्मीदवार हैं। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि वो पोस्ट कौन कौन सी है, हेड सिक्योरिटी और इंचार्ज। आपसे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विकास बिकम हेड सिक्योरिटी, तो विकास जो है वो हेड सिक्योरिटी बन जाए उसकी प्रोबेबिलिटी, और राहुल को कोई भी पोस्ट ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि ये दोनों मिलाकर एक केस बन रहा है आपका। ठीक है, एक केस बन रहा है, यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, और आपसे बोल रहा है कि इफ ऑल ऑफ देम आर इक्वली डिजर्विंग फॉर बोथ पोजीशन, तो यहाँ पर कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर अपन कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि यार टोटल कितने लोग हैं सर, 8 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो इन टोटल 8 लोगों में से अगर मैं बात कर रहा हूँ विकास की कि वो हेड सिक्योरिटी बन जाए, तो मैंने कहा यार टोटल 8 लोग हैं, उसमें से विकास के होने के जो चांसेस हैं वो 1/8 हो गया। हाँ सर, अब वो हेड सिक्योरिटी बन चुका है, अब वो अगर बन चुका है तो अब कोई दूसरा तो बन नहीं सकता। तो अब यहाँ पर कितने ऑप्शंस हैं भैया, यहाँ पर कितने लोग बचे भैया, अब 7 लोग बचे। अब कितने लोग बचे सर, 7 लोग बचे। ठीक है ना, अच्छा पहले 8 लोग थे, है ना, उसमें से विकास तो बन गया, अब विकास जो बन गया वो बन गया, अब जो बचे कितने लोग, वो 7 लोग बचे। अब इसमें आपके पास में बोल रहा है कि राहुल को नहीं मिलना चाहिए कोई भी पोस्ट। तो मैंने कहा अगर राहुल को कोई पोस्ट मिलने वाला होता तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती वो 1/7 होती। क्या होती सर, 1/7 होती, बट उसको नहीं मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 1/7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6/7, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगा जो वो आपसे पूछ रहा था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 3 और 2 4, तो ये 3/28 आएगा आपका आंसर। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि 3/28। ठीक है, तो आसान सा सवाल था, है ना, आसान सा सवाल था। इसके होने की और इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन करके आपको आंसर बताना था। ठीक है ना, चलिए इसको यहां से हटाते हैं, अब बात करते हैं इस सवाल की। अब आपसे बोल रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज 90 km/h एंड इट टेक्स 6 सेकेंड मोर टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म देन to cross another platform of 1/3 length of former platform. A man notes that when he walks at half of speed of train in opposite direction, train crosses him in 2 seconds. Find the time taken by train to cross shorter platform. तो यहाँ पर आपके पास में एक ट्रेन है जिसकी स्पीड आपको पता है 90 km/h है, और वो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और एक दूसरे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। जो ये प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई इस प्लेटफॉर्म से 3 गुना है, यानी कि इसकी लंबाई अगर x होगी तो इसकी लंबाई 3x होगी। ठीक है सर, अच्छा अब ट्रेन अगर पार कर रही है दोनों ही प्लेटफॉर्म को, तो अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी। हाँ सर, और किस स्पीड से पार करेगी, अपनी स्पीड से, जो कि 90 km/h है। तो यहाँ पर जो टाइम लग रहा है और यहाँ पर जो टाइम लग रहा है उसका जो डिफरेंस है वो 6 सेकेंड है, ऐसा कुछ आपको कहा गया है। अब आपसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन को पार कर रहा है, तो ट्रेन उससे पार करने में 2 सेकंड का समय ले रही है। अब ट्रेन जब उस व्यक्ति को पार करेगी तो कौन सी लंबाई पार करेगी, अपनी लंबाई पार करेगी। ठीक है सर, तो हमें ट्रेन की लंबाई पता होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद हमें मालूम है कि रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि मैन भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है, तो मैन की जो स्पीड है वो ट्रेन की स्पीड का क्या है, आधा है। तो अगर ट्रेन की स्पीड पता है तो मैन की स्पीड भी पता चल जाएगी। हाँ सर, टाइम हमें पता है, तो यहां से हम लेंथ ऑफ क्या निकाल लेंगे, ट्रेन निकाल लेंगे। ठीक है सर, अब आपसे बोल रहा है कि वो जो ट्रेन है अगर वो शॉर्टर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना समय लगेगा। तो शॉर्टर प्लेटफॉर्म की आपको एक्चुअल लेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए। ठीक है, जगह बना लेते हैं। तो मैंने यहां पर बोला सबसे पहले कि भाई साहब यहां पर ये जो बात हो रही है ना, ये वाली बात कि जो एक व्यक्ति है जो ट्रेन को पार कर रहा है, मैंने कहा सर ट्रेन की जो स्पीड है वो आपके पास में 90 km/h है, 90 km/h है, जिसको हम अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, मैन की,
तो उस मैन की जो स्पीड होगी वो इसकी आधी होगी, यानी कि 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर। अब अगर व्यक्ति और ट्रेन एक दूसरे को पार कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगा। हाँ सर। किस स्पीड से पार करेगा? रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड क्या होगी सर? 25 प्लस 12.5, ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए। और उसे जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है सर? 2 सेकंड लग रहा है। तो ये मीटर पर सेकंड में और ये सेकंड में, तो लेंथ किस में आएगा सर? मीटर में आ जाएगा। तो ये 37.5 है, उसका डबल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 75 हो जाएगा, 75 मीटर। तो ट्रेन की जो लेंथ है वो हमारे पास में आ चुकी है। ट्रेन की जो लेंथ है वो हमारे पास में आ चुकी है। अब ये जो ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। हाँ सर। फिर यही ट्रेन एक दूसरे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। हाँ सर। किस स्पीड से पार करेगी सर? अपनी स्पीड से पार करेगी। हाँ सर। और यहां पर जो समय लेगी उसका जो डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ है 6 सेकेंड। जी सर। अच्छा, यहां पर जो प्लेटफॉर्म पार कर रही है उसकी लंबाई यहां पर जो प्लेटफॉर्म जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई का 3 गुना है, यानी कि अगर ये x होगा तो ये 3x होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ये यहां पर दिया गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 25 अगर यहाँ बेस बना लें, सेम कर लें बेस को जो कि सेम है, तो यहाँ पर 25 × 6 आ जाएगा आपके पास में 150। ठीक है सर। और l + 3x -l - x हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में 2x की वैल्यू 150 आएगी। तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे कि x जो है वो आपके पास में कितना है सर? 75 है। x जो है हमारे पास में 75 है। और ये जो x है ये आपका शॉर्टर जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ है, उसकी जो लेंथ है। तो हमें पूछा गया था कि शॉर्टर प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ 75 मीटर है उसको अगर ट्रेन पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई कितनी है सर? 75 है। तो उसे कितना समय लगेगा? और ये अपनी स्पीड से पार करेगा, यानी कि 25। तो यहाँ पर जो टाइम आएगा सर वो कितना आएगा सर? 6 सेकेंड। यहाँ पर जो टाइम आएगा वो सर कितना आएगा सर? 6 सेकेंड। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है सर? 6 सेकेंड। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था, बट कठिन सवाल नहीं बोल सकते, स्टैंडर्ड सवाल। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आप स्टैंडर्ड मटेरियल से पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो, है ना, तो ये सब आपको आपके कंटेंट में मिल जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए भाई साहब, लिख लिया आपने इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इस सवाल की। आपसे बोल रहा है एवरेज ऑफ सहवाग इन 8 innings of first series is 47 runs per inning. In second series of some innings, his average was 3 runs more than previous average, and overall average for both series become 48. Find number of innings he played in second series. तो यहाँ पर भैया सहवाग ने 2 सीरीज खेली हैं। पहली सीरीज में उसने 8 पारी खेली है, 8 इनिंग खेली है। ठीक है, और उसका जो एवरेज है वो 47 रन है। सेकेंड सीरीज में उसने कुछ इनिंग खेली है, वही आपसे पूछ रहा है कितनी इनिंग खेली है, और उसका जो एवरेज है, उस इनिंग का जो एवरेज है वो पहले के मुकाबले 3 रन ज़्यादा है, यानी कि पहले अगर 47 था तो अब 50 हो जाएगा। ठीक है, और अभी बोल रहा है कि ये जो दोनों सीरीज में जितनी भी इनिंग्स उसने खेली हैं उसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो उसका एवरेज कितना आएगा सर? 48 आएगा। आपसे बोल रहा है कि उसने सेकंड सीरीज में कितनी इनिंग खेली है। ठीक है, उसने सेकंड सीरीज में कितनी इनिंग खेली है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो मैंने बोला सर एक चीज़ मुझे बताइए, एक चीज़ बताइए, पहले उसने कितनी इनिंग खेली है? 8, और बाद में उसने कितनी खेली है मान लेते हैं x, और इसका एवरेज क्या बोल रहा है सर? वो 48 बोल रहा है। हाँ सर, पहले जो उसने खेला है 8 इनिंग उसका एवरेज कितना है? 47, तो उसका टोटल हो गया 8 × 47। बाद में उसने खेली है x और उसका एवरेज इससे 3 ज़्यादा है, यानी कि 50। ठीक है सर, इसको खेल लेते हैं, इसको कर लेते हैं। तो मैंने बोला सर यहाँ पर 8 7 जा 56 हो जाएगा और ये 37 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 50x हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 48 × 8 करेंगे तो 8 8 जा 64 और ये हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा सर आपका 48x। तो 48x इसके पास आएगा तो ये 2x बन जाएगा, और 384 में से अगर हमारा 376 जाएगा तो ये 8 आएगा, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी सर? 4 आएगी। और यही आपसे पूछा जा रहा था कि आपने कितनी पारी खेली है इस सेकेंड सीरीज में, जो कि कितना भैया? 4 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? पक्का? तो ये आपके इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। अब आपसे बोल रहा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज 22:7।
find the ratio of volume of sphere of same radius as that of circle and volume of cuboid of same side as that of square। तो आपसे बोल रहा है कि भैया सर्कल का जो एरिया है और स्क्वायर का जो एरिया है उसका जो रेशियो है वो 22:7 है। तो यहां से हमें रेडियस और साइड यानी रेडियस ऑफ सर्कल और साइड ऑफ स्क्वायर के बीच में एक रिलेशनशिप मिल जाएगा। आपसे बोल रहा है कि भैया स्फीयर का वॉल्यूम और क्यूबॉइड के वॉल्यूम का रेशियो बताओ क्या होगा। स्फीयर का रेडियस सेम है जो सर्कल का रेडियस है, क्यूबॉइड का जो साइड है वो भी सेम है जो कि स्क्वायर का साइड था। ठीक है सर, तो एक्चुअली में ये क्यूबॉइड नहीं होगा, फिर ये क्यूबॉइड हो जाएगा, है ना, क्यूब हो जाएगा, है ना, ये क्यूबॉइड ना होकर क्यूब हो जाएगा। ठीक है सर, जिसकी सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैंने कहा सर मेरे पास में एक सर्कल है पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया हो गया। मेरे पास में एक स्क्वायर है, उसका साइड ए है तो उसका साइड का स्क्वायर करेंगे तो एरिया आ जाएगा। ये आपको दिया सर 22/7। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाई का मतलब भी 22/7 ही होता है। इसका मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर आ गया, यानी आर जो है वो ए के बराबर आ गया। ठीक है सर, अब आपको मालूम है कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है सर, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका जो रेडियस है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है। उसके बाद क्यूबॉइड का जो साइड है वो ए है, यानी कि वो क्यूब बन गया, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो ए क्यूब होगा। वो क्या होगा सर, ए क्यूब होगा। हाँ सर, तो मैंने यहाँ पर एक चीज देखी कि भैया आर और ए तो बराबर है, यानी कि आर क्यूब और ए क्यूब भी बराबर होगा। हाँ, यानी कि 4/3 इंटू पाई इसका आंसर आने वाला है। तो पाई कितना है 22/7, तो ये हो जाएगा सर 88/21। 88/21, तो 88/21 यहाँ पर आपके पास में क्या है सर, सी ऑप्शन। यहाँ पर क्या है सर आपके पास में, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, तो ये आपके सवाल का सही जवाब आ जाएगा। तो आसान सा सवाल था। ठीक है, फटाक से आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सवाल आ गया। आपसे बोला सम अमाउंट वाज लेंट एट 10% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। आपके पास में कोई धनराशि, आपने उसको 10% सामान्य ब्याज दर से 1 साल के लिए उधार पर दे दिया। ठीक है ना। आपसे बोला आफ्टर 1 ईयर ₹2200 इज रीपेड। आपने जो भी पैसा दिया था 1 साल बाद सामने वाले ने 2200 रुपये आपको रीपेड कर दिए, वापस कर दिए। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ अमाउंट इज 20% पर एनम। अब जो बाकी बची हुई राशि है उस पर 10% की जगह 20% अब लगेगा भैया। आपसे बोल रहा है इफ द सेकेंड ईयर इंटरेस्ट इज 7/5 ऑफ द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। अब सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो पहले साल के इंटरेस्ट का 7/5 है। आपसे बोल रहा है भैया कि कौन सा अमाउंट आपने इनिशियली जो है वो लेंट किया था, उधार पे दिया था। ठीक है ना। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अब यहां पर या तो आपने उधार लिया या तो उधार दिया, ठीक है, जो भी है। अब समझते हैं, मैंने बोला आपने एक्स अमाउंट जो है वो उधार लिया फॉर एग्जांपल, और 10% के हिसाब से लिया। ठीक है सर, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लिया। ठीक है सर, तो 1 साल बाद इस पर आपका जो इंटरेस्ट होगा जुड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा वो 1.1x हो जाएगा, 1.1x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका 10% इसमें जोड़ेंगे 1.1x हो जाएगा। तो ये पैसा हो चुका है 1 साल बाद। ठीक है सर, तो यानी कि आपने इस 1 साल में जो इंटरेस्ट दिया वो कितना दिया, 0.1x दिया। ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपका क्या है सर, सिंपल इंटरेस्ट है। क्या ये बात समझ में आती है? 1.1x में से 1x को हटाएंगे तो 0.1x बचेगा। तो ये आपने पहले साल का इंटरेस्ट है। ठीक है ना, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने बोला सर 1.1x आपका 1 साल बाद हो गया। जैसे आपने ये पैसे दिए किसी को, 1 साल बाद वो आया तो उसके इतने पैसे बन रहे हैं, उसने इसमें से आपको 2200 रुपये वापस कर दिए। अब जो बचेगा इस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, बट आपने बोल दिया कि अब इंटरेस्ट 10 की जगह 20 लूंगा मैं, तो इसका 20% लगेगा इंटरेस्ट। तो इसका 20% यानी कि 1/5 हो गया। ये इसका अगर आपने 20% निकाला तो ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा। अब ये जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो सवाल के हिसाब से क्या है, वो 7/5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना है सर, 0.1x है, 0.1x है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ से ये 5 और 5 चला जाएगा तो ये बनेगा सर 0.7x इज इक्वल टू 1.1x माइनस कितना, 2200। अब ये जो चीज़ इसके पास जाएगी तो ये बचेगा सर 0.4x इज इक्वल टू 2200। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 4x जो होगा वो होगा सर 22,000। तो यहाँ से आप x किलो निकाल सकते हो 5500, और x ही वो अमाउंट था जो आपने लेंट किया था, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा सर, 5500।
आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा सर 5500। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? ये आपके सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ सकते हैं, कोनो परेशानी नहीं? चलिए एक बार देख लो इसको अच्छे से। आपने एक्स अमाउंट मान लीजिए किसी को दिया 10% के हिसाब से, तो एक साल बाद जो सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर आपको अमाउंट वापस करेगा वो 1.1x देना चाहिए था, बट उसने दिया कितना आपको 2200, तो बचा कितना 1.1x माइनस 2200। उस पर अगर हम 20% इंटरेस्ट निकालेंगे तो सेकेंड साल का वो इंटरेस्ट होगा। सेकेंड साल का जो इंटरेस्ट है वो 7/5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट साल का इंटरेस्ट है। फर्स्ट साल का जो इंटरेस्ट है वो x और 1.1x का डिफरेंस होगा। हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, चल इसको हटाते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब आपके पास में कुछ जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल आ जाएंगे, जिसमें आपको एक इक्वेशन जो है वो x के फॉर्म में, एक इक्वेशन y के फॉर्म में दिया जाएगा, और फिर आपको x के लिए y के लिए जो वैल्यूज आएंगी उसको सॉल्व करके उनको आपस में कंपेयर करके बताना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड से सवाल हैं जो आपको मालूम है कि आते रहते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर जो है आपके स्क्रीन पर वो ये रहा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6x² + 17x + 5 = 0, 2y² + 21y + 49 = 0। x और y के बीच में आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन होगा। तो कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। मैंने बोला सर यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके लिए हम बात करें तो हमें मालूम है 6 5 30 होता है। हमें से दो नंबर सोचने जिसको मल्टीप्लाई करने पे 30 और जोड़ने पे 17 आए, तो वो नंबर होगा 15 और 12, 15 और 2। 15 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 30 आएगा, 15 और 2 को जोड़ने पे 17 आएगा। ठीक है सर, ये चीज़ हो गई। ये अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो आप इसका साइन चेंज कर दो, और उसके बाद x² का कोई कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड कर दो, आपके एक्चुअल रूट्स आ जाएंगे। तो 3 5 3 2 ये माइनस का आ गया, और माइनस का 1/3। तो ये आपके पास में x की वैल्यूज आ चुकी हैं, ये आपके पास में x की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम y की बात करते हैं, अब हम y की बात करते हैं। ठीक है, अब y के बारे में बात कर रहे हैं भाई साहब। तो y में देखा 2 × 49 कितना हो गया, 98 हो गया। आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको जोड़ने पे 21 और मल्टीप्लाई करने पे 99, तो आप बोलोगे सर 14 और 7 को जोड़ने पे 21 बनता है और मल्टीप्लाई करने पे 98 होता है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ जी, तो साइन चेंज कर दो, और फिर y² का कोई कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड कर दो। ठीक है सर, तो ये बन जाएगा सर -7, ये बन जाएगा सर -7/2 यानी कि 3.5। ठीक है सर, तो ये आपके पास में क्या आ गया सर, y की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई सर, y की वैल्यू आ गई। अब आपको x और y में कंपैरिजन करना है। मैंने कहा ये -2.5 है और ये -7 है, तो -2.5 बड़ा होगा, -2.5 और -3.5 बड़ा होगा। ठीक है, -0.33 -7 ये बड़ा होगा, फिर से ये बड़ा होगा, यानी कि x जो है वो y से बड़ा है, x जो है y से बड़ा है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो ये आपका हो गया। फटाफट आगे बढ़ेंगे, टाइम बचाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x² - 8x + 15 = 0, 2y² - 5y - 3 = 0। आपसे x और y में एक रिलेशन मांग रहा है। क्या रिलेशन होगा, फटाफट करते हैं। मैंने कहा सर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है सर, यहाँ से पता चलता है कि हमें ऐसे दो नंबर सोचने जिसको जोड़ने पे -8 और मल्टीप्लाई करने पे +15 बने, तो वो -5 और -3 हो सकता है। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो साइन चेंज कर दो। ठीक है सर, कर दिया। x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यही आपके x के रूट्स आ गए। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर क्या होगा सर, ध्यान से देखिए। मैंने कहा यहाँ पर -6 चाहिए आपको, प्रोडक्ट और सम चाहिए -5, तो आप बोलोगे -6 और 1 जोड़ने पे -5 मल्टीप्लाई करने पे -6। ठीक है सर, साइन चेंज कर दिया। ठीक है सर, y² का कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड करना ना भूलें, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1/2। तो ये आपके पास में y की वैल्यू आ गई, तो ये आपके पास में x हो गया, ये आपके पास में y हो गया। अब हमें x और y में कंपैरिजन करना है भैया, तो यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर ये 3 है, 5 बड़ा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में पॉजिटिव बड़ा होगा, 3 जो है वो इसके बराबर है और इससे बड़ा है, यानी कि x जो है वो बड़ा या तो फिर बराबर है। ठीक है, x या तो बड़ा या तो बराबर है, यानी कि हमारे पास में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं है ना? समझ में आ रहा है कि कैसे हम अप्रोच कर रहे हैं। ये सारी चीज़ हम इंडिविजुअली अलग अलग चैप्टर्स को हमने डिस्कस करके, अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करके हमने पढ़ा हुआ है और वहाँ पर हमने सीखा हुआ है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब मॉक टेस्ट में या एक्चुअल पेपर में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की बात करते हैं।
अब आपके पास में सवाल आ गया 5x² प्लस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4y² प्लस 13y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको x और y में रिलेशन बताना है कि क्या होगा। तो क्या करना है भैया आपको, ध्यान से देखो, 5 2 ज़ा 10 होता है, यानी कि आपको दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 और जोड़ने पे 11 बन जाए। ये वो नंबर है जो सेटिस्फाई कर रहा है। साइन चेंज कर दिया, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, तो माइनस का 2 और माइनस का 1/5 आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये x की वैल्यूज़ आ गई। अब हम देखेंगे 4 3 ज़ा 12 हो रहा है, तो यहाँ पर 12 और 1 जोड़ने पे 13, मल्टीप्लाई करने पे 12 सेटिस्फाई कर रहा है। साइन चेंज कर दो, y² का कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड कर दो, तो ये माइनस का 3 और माइनस का 1/4, तो ये आपके पास में y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, -2 और -3 में -2 बढ़ा है, -2 और -0.25 में माइनस का 0.25 बढ़ा है। तो जैसे ही ये साइन आ गए उल्टे पुल्टे वाले, तो हम बोल देंगे रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश। बात समझ में आ गई। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा सर, ई ऑप्शन। ई देखिए, ई ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, स्पीड बढ़ाते हैं। यहाँ पर लिखा है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। आपको x और y में एक रिलेशन बताना है कि क्या होगा। मैंने आपको लीनियर जो इक्वेशन वाले सवाल थे उसका एक शॉर्टकट बताया था कि अगर आपको उसमें x और y निकालना हो तो उसको निकालने का आसान तरीका क्या होता है, मैं यहाँ पर बताता हूँ। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, जो ट्रेडिशनल तरीका है कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, वो तो आपको आता ही होगा। अब यहाँ पर जो एक नया तरीका बताया था कि अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप y वाले पे जाके खड़े हो जाओ, तो यानी कि 2 पे खड़ा हो गया, फिर 2 3 ज़ा कितना हो गया 6 हो गया, 4 5 ज़ा कितना हो गया 20 हो गया, बीच में साइन क्या आएगा सर, माइनस का आएगा। ठीक है सर, इनके साइन का भी ध्यान रखना है आपको, है ना, इनके साइन का भी ध्यान रखना है। तो ये +2 था तो 6 हो गया, है ना, ये 20 हो गया, और बीच में साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब फिर से 2 पे आके खड़े हो जाओ, ये कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा, और बीच में साइन क्या आएगा सर, माइनस का आएगा। तो सेम अपॉन सेम है, यानी कि ये क्या आएगा सर, 1 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू 1 आ गई, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो अगर ये 4 हो गया और ये भी 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2y कितना आएगा, 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी, 0, यानी कि x 1 है और y 0 है, तो जाहिर सी बात है कि x जो होगा वो y से बड़ा होगा। इसका मतलब बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो y पे जाके खड़े हो जाओ बस। अब y की आ गई तो उसको पुट करके x निकाल लो, बात खत्म हो गई। ठीक है ना, चलिए भाई साहब इसको यहाँ से हटाते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब यहाँ पर आपके पास में सवाल आ गया 6x² प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 4y² माइनस 24y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। आपसे बोल रहा है x और y में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने बोला इसके लिए अगर हम बात करते हैं, इसके लिए हम बात करते हैं तो 6 × 15 कितना होता है, 90 होता है। तो माइनस का 90 आपको एज ए प्रोडक्ट चाहिए। मैंने कहा यार 10 में से 9 को घटाएंगे, 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि हमें अलजेब्रिक सम 1 चाहिए, बट उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो माइनस का 90 चाहिए। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो साइन चेंज कर दो और उसके बाद x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा और 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये आपके पास में x के रूट्स आ गए, ये आपके पास में x के रूट्स आ गए। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान से देखो। अब आप बोलोगे 4 × 35 कितना हो गया, 140 हो गया। तो मैंने कहा 14 और 10, माइनस का 14 माइनस का 10 जोड़ने पे क्या होगा, माइनस का 24 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 140 हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले तो इसका साइन चेंज कर दो, हाँ सर, और यहाँ पर 14 से डिवाइड करना ना भूलें। तो 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यानी कि यहाँ पर आपके पास में y की वैल्यूज़ आ गई। अब आपके पास में x है, आपके पास में y है, आपको इसको कंपेयर करना है। ये नेगेटिव वैल्यू इन दोनों से क्या होगी सर, छोटी होगी। ठीक है सर, 3/2 जो है वो कितना होता है, 1.5 और ये कितना है 3.5, तो यानी कि ये बड़ा हो गया। ठीक है सर, ये 1.5 है, ये 2.5 है, तो ये बड़ा हो गया, यानी कि x जो है वो y से छोटा है, x जो है y से छोटा है, x y से छोटा है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का पक्का। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसको फटाक से आगे बढ़ाते हैं और इस सवाल पर आते हैं। अब हमारे पास में एक DI आ गया। ये जो DI है ये भी एक टेबुलर DI है। ठीक है, टेबुलर DI है, बट क्या इसमें बोला गया है उसको अपन एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। आपसे बोल रहा है गिवन बिलो इज द टेबल which shows the total number of mobile sold in 5 different states, percentage of 16 GB mobile sold and number of 32 GB mobile sold।
तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपके पास जो टेबल है उसमें क्या है, देखो आपके पास में टेबल है कि कौन से स्टेट में टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड कितने हुए हैं, यानी कि इसमें 60,000, इसमें 80,000, इसमें 50, इसमें 90, इसमें 70,000 मोबाइल सोल्ड हुए हैं। अब उसमें से 50% ऐसे मोबाइल हैं, इसके 50% मोबाइल ऐसे हैं जो 16 GB वाले हैं, और 15,000 ऐसे मोबाइल हैं, इसमें से 15,000 ऐसे मोबाइल हैं जो कि 32 GB के हैं। तो आप ये समझो कि अगर ये 60,000 है तो 60,000 का 15,000 तो 32 GB हैं, और 60,000 का 50% यानी कि 30,000 जो हैं वो क्या है सर, आपके 16 GB हैं। तो ये 30,000 जो हैं ये आपके क्या हो गए, 16 GB, 15,000 हो गए आपके 32 GB, तो 30 और 15 कितने हो गए, 45, तो बचे कितने यहाँ पर 15, तो वो जो 15,000 बचे वो कौन से वाले होंगे, 64 GB वाले होंगे। कौन से वाले होंगे, वो 64 GB वाले होंगे, क्योंकि 16 और 32 तो यहाँ दिख रहा है, और सवाल में यहाँ पर क्या है, सवाल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या क्या मोबाइल्स हैं, कौन कौन से मोबाइल्स हैं, ध्यान से देखो, बोला गिवन बिलो इज द टेबल विच शोज द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल्स सोल्ड इन 5 डिफरेंट स्टेट, परसेंटेज ऑफ 16 GB मोबाइल सोल्ड एंड टोटल एंड नंबर ऑफ 32 GB मोबाइल सोल्ड। और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है टोटल मोबाइल सोल्ड इज इक्वल टू मोबाइल्स ऑफ 16 GB, 32 GB और 64 GB। तो 16 GB और 32 GB का डेटा तो आप निकाल पाओगे, और टोटल में से अगर उनका डेटा माइनस कर दोगे 16 और 32 का, तो 64 का डेटा आ जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि हमें टेबल में सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा कि हमें पता होना चाहिए कि कितनी 16 के हैं, कितनी 32 के हैं, कितनी 64 के हैं। ये हम पहले निकाल के रख लेते हैं। बात समझ में आ रही है, सवाल समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं भैया, हम यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से देखो, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं सर कि यहां पर आपके पास में A B C D E है ना, A B C D E, तो A B C D E इसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास में स्टेट्स हो गए, ये आपके पास में स्टेट्स हो गए। अब यहां पर क्या है, टोटल मोबाइल सोल्ड, तो टोटल कितने मोबाइल अपने बेचे हैं वो यहां लिख देते हैं। तो यहां पर कितने सर, 60, 80, 50, 90, 60, 80, 50, 90, और यहां पर कितना है सर, 70 है ना, 60, 80, 50, 90, 70। यहां पर कितना है, 50, 40, 60, यहां पर कितना है, 50, 40, 60, 50, 40, 60, 45, 25, तो ये हो गया सर 45, 25। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है सर 16 GB, यहाँ पर क्या हो रहा है 16 GB, तो ये 16 GB का डेटा यहाँ से आ जाएगा, 16 GB का डेटा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बगल में जो दिया है वो क्या दिया सर, 32 GB, तो 32 GB का यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से 64 GB भी निकाल के रख लेंगे अपन, काम आएगा अपने को, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखो। तो क्या ये टेबल आप बना सकते हो, है ना, ये टेबल बना सकते हो आप, एक बार टेबल बना के देखो क्या आ रहा है आपकी वैल्यू। बना लिया भाई। अच्छा, 32 GB का डेटा अपने पास है तो वो पूरा लिख लेते हैं पहले। तो 32 GB का कितना भैया, 15, 32, 12, तो यहाँ पर कितना भैया, 15, 32, 12। उसके बाद क्या है भाई साहब, उसके बाद है आपके पास 45 और 14, तो ये हो जाएगा 45 और 14। अब यहाँ पर हमें क्या करना है सर, देखिए हमें क्या करना है, हमें पता है कि इसका इतना परसेंट 16 GB है, तो वो हम निकाल लेते हैं 50, 40, 60, 45, 25, 50, 40, 60, 45, 25, ठीक है सर। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। तो इसका 50% कितना हो गया सर, 30,000 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 30,000 हो जाएगा। यहाँ पर इसका 40% यानी कि यहाँ पर इसका 32% हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 60% हो जाएगा इसका, यानी कि यहाँ पर भी आपका 30,000 हो जाएगा। यहाँ पर 45% हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे सर कितना है, 90,000 है, 90,000 है आपके पास में, ठीक है, और उसका 45% हो रहा है, 45% हो रहा है। तो यहाँ पर आपके 2 0 चले जाएंगे, 40,500 आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 5 से 45, 36 40 और 2 0 लगा देंगे, 40,500। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, 40,500। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 4500 आ जाएगी, 4500, ठीक है। इसका 25%, इसका 25%,
तो इसके 2 जीरो जाएंगे, 700 इंटू 25 करेंगे यानी कि 7 इंटू 25 करेंगे तो 17,500 आना चाहिए, 17,500, तो यहाँ पर 17,500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें यहाँ से हटा देंगे। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब 64 GB निकाल के रख लेते हैं भैया। तो मैंने कहा ये 30 और 15 45, इसमें से 45 कम होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा सर, 15। ठीक है ना, यहाँ पर ये 32 कितना हो गया सर, 64 हो गया है ना, 32 कितना हो गया, 64 हो गया, 64, और ये कितना बचेगा सर आपके पास में, 16,000। ठीक है ना, यहाँ पर कितना हो गया, 42, तो यहाँ पर कितना बचेगा सर, 8,000। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास में 85, तो 5,000 बचेगा, उसमें से 500 गया तो 4,500 बचेगा। ठीक है सर, यहाँ पर कितना बचेगा सर, 17 और 14, ये हो जाएगा आपके पास 31,500 है ना, 31,500। तो 500 दिया तो 32 हो गया है ना, 8 दिया तो 40 हो गया, तो 18,500, तो ये हो गया आपके पास में। ठीक है, 50 हो गया, 20, तो 38,500। कैलकुलेशन करते समय अगर कहीं पर भी आपको डाउट लग रहा है ना, तो थोड़ा सा स्पीड हल्की सी स्लो करके चेक कर लेना, क्योंकि एक बार ये आपने गलत कर दिया तो आगे आपका सारा गलत हो जाएगा। इसलिए इसको गलती से भी जल्दीबाजी में मत करना, सोच लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 7 इंटू 25 आपने कुछ और सोच 155 लिख दिया, गलती हो सकती है। इसको सोच लो कि 140 35 हाँ 175 होता है। तो इस तरह से सोच समझ के लिखो ताकि आपको बार बार रिविजिट ना करना पड़े, है ना। तो 38 और 17 कितना होता है, 38 और 7 कितना हो गया, 45 55 हो गया, है ना। 38 और 7 कितना होगा, हाँ कुछ गलत लग रहा है मुझे, हाँ ठीक है 38 और 7 कितना हो गया आपके पास में 45, और ये हो गया आपके पास में कितना 55 और ये 15 हो गया ना, 500 500 1000 और ये 70 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा हमारे पास आ चुका है भैया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखते हैं कि सवाल में क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, अब सवाल में क्या क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं भैया। अब सवाल में आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल सोल्ड ऑफ 64 GB इन स्टेट B एंड E टुगेदर। तो B और E में 64 GB के जो मोबाइल हैं, ठीक है, एंड मोबाइल सोल्ड बाय 16 GB इन स्टेट A एंड D। स्टेट A एंड D में जो 16 GB है उसको देखना है। इसका आपको क्या निकालना है सर, डिफरेंस निकालना है। अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला साइन बनाया है, बड़े में से छोटे को माइनस करके लिखना है। तो B और E में 64 GB देखना है आपको, 64 आखिरी में, B और E, ठीक है, B और E में 64 GB देखना है, यानी कि 16,000 और 38,500। ठीक है, 16,000 और 38,500, तो यहाँ पे लिख लो 38,500 और 16,000, इनको ऐड करना है। ठीक है ना। अच्छा, A और D 16 GB, A और D 16 GB, तो A और D ये 16 GB, तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 70,500, ये हो जाएगा सर 70,500, यहाँ पर सीधे लिख दिया सर 70,500। ठीक है सर, यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 38 48 54,500 है ना, 54,500, तो यहाँ पर लिख देते हैं सर 54,500। ठीक है सर, क्या बोला है, डिफरेंस बोला है, तो इसका डिफरेंस बताना है अपने को। ठीक है ना, 500 चला गया, 70 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा सर, 16,000 बचेगा। ठीक है, तो इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा सर, ए ऑप्शन। इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा सर, ए ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हम यहाँ से हटाते हैं और इसकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट सवाल की। आपसे क्या बोल रहा है सर, आपसे बोल रहा है कि if 33 1/3% of 16 GB मोबाइल सोल्ड इन स्टेट A आर डिफेक्टिव। अच्छा, तो स्टेट A में आपने 16 GB के जितने भी मोबाइल बेचे हैं उसका जो 33 1/3% है, यानी कि 1/3 है, वो डिफेक्टिव है। एंड 25% ऑफ 64 GB मोबाइल सोल्ड इन स्टेट C आर ऑल्सो डिफेक्टिव। और स्टेट C में आपने जो 64 GB के मोबाइल बेचे हैं उसका 25% जो है वो डिफेक्टिव है। ठीक है सर, तो आपसे बोल रहा है भैया कि देन 64 GB मोबाइल सोल्ड इन स्टेट C विच आर डिफेक्टिव, ठीक है, आर व्हाट परसेंटेज ऑफ 16 GB मोबाइल सोल्ड इन स्टेट A विच आर नॉट डिफेक्टिव। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया।
तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले अपन कहाँ जाएंगे सर, स्टेट ए में जाएंगे, और फिर कहाँ पर जाएंगे सर, स्टेट सी में जाएंगे। ठीक है, स्टेट ए में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सर 16 GB की, 16 GB की, और स्टेट सी में सॉरी, स्टेट सी में जो बात करेंगे वो बात करेंगे कौन सी सर, 64 GB की। ठीक है, 64 GB की। अच्छा, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके कुछ डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव होंगे, यहाँ पर भी आपके डिफेक्टिव और कुछ नॉन डिफेक्टिव होंगे। हाँ सर, ठीक है सर। आपसे आखिरी में क्या पूछा उसको देख लो एक बार अच्छे से। आपसे बोल रहा है कि देन 64 GB मोबाइल सोल्ड इन स्टेट सी विच आर डिफेक्टिव, ठीक है, आर व्हाट परसेंटेज ऑफ 16 GB मोबाइल सोल्ड इन स्टेट ए विच आर नॉट डिफेक्टिव, है ना, आर नॉट डिफेक्टिव, यानी कि D/ND निकालना है, इंटू 100 करना है 64 और 16 का। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। स्टेट ए में जाते हैं, 16 GB के कितने मोबाइल हैं, स्टेट ए में 16 GB के कितने मोबाइल हैं, 30,000 मोबाइल हैं, 30,000 मोबाइल हैं। 30,000 मोबाइल का 1/3 जो है वो डिफेक्टिव है। 30,000 का 1/3 यानी कि 10,000 जो है वो डिफेक्टिव है। इसका मतलब 20,000 जो है वो नॉन डिफेक्टिव है। स्टेट सी में जाना है, 64 GB देखना है। स्टेट सी में गए, स्टेट सी में 64 GB देखना है, 8,000 हैं, 8,000 हैं, ठीक है ना, 8,000 हैं, 8,000 हैं यहाँ पर। अब 8,000 यहाँ पर है, उसमें बोला 25% जो है वो आपके क्या है सर, डिफेक्टिव हैं, है ना। 8,000 का 25% हो गया आपका 1/4, यानी कि 2,000 डिफेक्टिव हैं। तो यहाँ पर 2,000 आपके डिफेक्टिव हो गए, तो यहाँ पर 6,000 जो होंगे वो नॉन डिफेक्टिव होंगे। अब आपको बताना क्या है सर, आपको बताना है कि 2,000 अपॉन 20,000 इंटू 100 जो होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 10%। आप क्या बोलोगे सर, 10%। तो आपका जो जवाब आएगा वो कितना आएगा सर, 10%। सिंपल सा सवाल था, डेटा को बस केयरफुली आपको पढ़ना था और उसको कलेक्ट करना था और कुछ भी नहीं करना था, है ना। 16 GB स्टेट ए में, 64 GB स्टेट सी में, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। आपको बताना है 64 GB के स्टेट सी में जो डिफेक्टिव हैं वो स्टेट ए के 16 GB के नॉन डिफेक्टिव का कितना % है, बस इतना बताना था, बात बन जाएगी आपकी। ठीक है बेटा, चलो इसको यहाँ से हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, चलो इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं सर यहाँ पर इस सवाल की। अब आपसे क्या बोल रहा है, टोटल मोबाइल सोल्ड ऑफ 16 GB एंड 64 GB टुगेदर इन स्टेट ई इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन टोटल मोबाइल सोल्ड ऑफ सेम टाइप इन स्टेट टुगेदर इन स्टेट बी। तो आपसे बोल रहा है टोटल मोबाइल सोल्ड ऑफ 16 GB एंड 64 GB टुगेदर इन स्टेट ई। तो स्टेट ई में 16 GB और 64 GB जो आपने बेचा है उसका टोटल कर लो। ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस, परसेंटेज में बताना है आपको, मोर और लेस। ठीक है, देन टोटल मोबाइल सोल्ड ऑफ सेम टाइप इन स्टेट बी। अब स्टेट बी में आपको देखना है सेम टाइप के 16 GB और 64 GB के मोबाइल जो आपने बेचे हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अपन क्या आएंगे, स्टेट ई में 16 और 64, स्टेट ई में, है ना, स्टेट ई में 16 64 कितने बेचे हैं भाई साहब, तो स्टेट ई में 16 और 64 यानी कि हमारा ये वाला, है ना, ये वाला। ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है सर। तो 17 और ये 500 इधर देंगे तो 18, 18 और 38 कितना हो जाएगा आपके पास, 56। तो ये जो डेटा आएगा ये मेरे ख्याल से आपका आएगा 56। ठीक है, उसके बाद फिर किसको देखना है, फिर देखना है अपने को बी में देखना है, और 64 और 16 दोनों देखना है। तो 64 और 16 ये देखना है, यानी कि ये देखना, तो ये कितना हो जाएगा सर, 48। ये कितना हो जाएगा सर, 48। तो ये कितना होगा, 48। तो ये जो चीज़ है ये किससे ज़्यादा है सर, 8,000 ज़्यादा है। कंपेयर इससे करना है 48,000 इंटू 100। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 1/6 है, 1/6 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा सर, 16 2/3 या 16.66%। तो 16 2/3 यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, है ना, कुछ भी नहीं था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे भाई साहब, फटाफट आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोबाइल सोल्ड ऑफ 32 GB इन स्टेट ए एंड बी टुगेदर टू द मोबाइल सोल्ड ऑफ 16 GB इन स्टेट डी एंड ई टुगेदर। तो आपको 32 GB
और 16 GB के बीच की बात हो रही है, 32 GB ए और बी में और 16 GB डी और ई में। जो भी आपने बेचे हैं उसका आपको क्या बताना है सर, रेशियो बताना है, ठीक है ना, आपको रेशियो बताना है। तो 32 GB ए और बी का देख लो, 32 GB ए और बी का, 32 GB ए और बी, ये बोला है ए और बी बोला है, हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा सर, 15 और 32 यानी कि 47, ये कितना हो जाएगा सर, 47। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 47,000। उसके बाद फिर डी और ई में देखना है आपको 16 GB, डी और ई यानी कि ये वाला 16 GB है ना, कितना 16 GB, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे अपन, यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा सर 18 यानी कि 58 हो जाएगा, है ना, 58 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 58। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसका जो आंसर आएगा वो 47:58 आएगा, यानी कि ये आपके सवाल का सही जवाब होगा, है ना, डी ऑप्शन आपके सवाल का सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाक से आगे बढ़ेंगे भाई साहब, टाइम बचाएंगे भाई साहब। तो यहाँ पर आ गए, आपसे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ मोबाइल सोल्ड ऑफ 64 GB इन स्टेट ए, सी एंड ई टुगेदर। तो आपको स्टेट ए, सी और ई का एवरेज बताना है, यानी कि 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। बट ये देखना कौन सा भैया, आपको 64 GB का देखना है, 64 GB का देखना है। तो 64 GB सबसे लास्ट में है ACE, है ना, ACE। तो A 15,000, C 8,000, 23,000 हो गया, और E आपके पास में 38,500, ठीक है ना। तो आपके पास में 23,000 हो गया ये, और ये हो गया 38,500। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 8 3 11, ठीक है, 3 2 5, ये 6 हो जाएगा। तो आपको लिखेंगे सर 61500/3, तो 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ पर 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 00 हो जाएगा। तो 20,500 यानी कि आपका ई ऑप्शन आएगा, ठीक है, 20,500 यानी कि आपके पास में ई ऑप्शन आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल था, है ना। ए सी ई में जाना है, 64 GB कितने हैं उसका टोटल करके 3 से डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि एवरेज पूछा है, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फटाक से आगे बढ़ेंगे और इस सवाल की बात करेंगे। अब आपके पास में Q1 Q2 आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28, 3 सवाल जो हैं वो Q1 Q2 पर आधारित हैं। अच्छा सवाल है, आप थोड़ा सा कोशिश करके देखो, मैं आपको समय देता हूँ 1-2 मिनट का, आप इसे कोशिश करके देखो, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। फटाक से करो, फटाक से करो। क्या हो रहा भैया, कर लिया आपने, कर लिया आपने। सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। सवाल बोला कि एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उससे 2 अधिक है, ठीक है सर। जो नंबर हम जिसकी बात कर रहे हैं जो कि 2 डिजिट का नंबर है, उस नंबर को जब हम उस नंबर के डिजिट के सम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 144। तो क्वांटिटी 1 जो है वो 2 डिजिट का नंबर जिसके बारे में ये बात हो रही थी, और क्वांटिटी 2 जो है वो 26। आपको नंबर पता लगाना है, उस नंबर का कंपैरिजन करना है 26 से कि भैया इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है इनमें से, ठीक है ना। चलिए तो कोशिश करते हैं। हमने बोला जो नंबर है वो 2 डिजिट का नंबर है, तो उसको हम लिख सकते हैं 10x + y, ठीक है सर। अब यहाँ पर हमने मान लिया कि ये जो है ये आपका क्या है सर, यूनिट प्लेस पर होगा, हाँ सर, और ये जो होगा ये आपका टेंस प्लेस पर होगा, हाँ सर। तो आपने बोला सर यूनिट प्लेस पे जो नंबर है और टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसका जो डिफरेंस है वो 2 है, यानी कि y जो है वो आपके पास में x + 2 आ चुका है, ठीक है सर। ये आपके पास एक रिलेशन आ चुका है। अब आपसे बोल रहा है कि जो नंबर है यानी कि 10x + y, और यहाँ पर जो इन डिजिट का जो सम है यानी कि x + y, डिजिट क्या है भैया, xy है ना, xy है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो डिजिट का सम है और जो नंबर है उसका जो प्रोडक्ट है वो 144 के बराबर है, वो 144 के बराबर है, ऐसा कहा गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर y की जगह x + 2 पुट करूंगा, तो यहाँ पर जब मैं x + 2 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 11x + 2, और जब मैं यहाँ पर y की जगह x पुट करूंगा तो x + 2 पुट करूंगा तो ये x + 2, यानी कि ये बनेगा ट्वाइस ऑफ x + 1 = 144, क्योंकि यहाँ पर 2x + 2 आएगा, 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से ये चीज़ कैंसिल होगी, 72 टाइम्स जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सर 11x², फिर ये हो जाएगा आपका 11x और ये 2x यानी कि 13x, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 2 माइनस का 72 = यहाँ पर हो जाएगा सर 0।
तो यहाँ पर हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 11x² प्लस 13x माइनस 70 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है भैया। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पर ऐसे कौन से दो नंबर हैं, यहाँ पर ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपको देखना है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसको ब्रेक करते हैं भैया, 11x² प्लस यहाँ पर अपन लिखा 35x, अब 35 में से हम 22 माइनस कर दें तो क्या बचेगा, 13 बचेगा, हाँ बचेगा, माइनस 70 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन निकालूंगा तो क्या कॉमन आएगा सर, आपका x कॉमन आएगा, तो ये बनेगा 11x प्लस 35, और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो माइनस का 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा 11x प्लस 35 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 11x प्लस 35 जो है और यहाँ पर जो है x माइनस 2 है और ये इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी सर, 2 आएगी, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू क्या आएगी सर, 2 आएगी। जैसे ही x की वैल्यू 2 आएगी वैसे ही यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 4 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 4 आ जाएगी। तो हमारा जो नंबर है वो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है सर। यानी कि ये जो क्वांटिटी 1 है ये आपका क्या है सर, 24 है, और 24 जो है वो 26 से छोटा है, यानी कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से क्या है सर, छोटी है। ये बात आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की। हमने बोला 2 डिजिट का नंबर ये होगा, फिर हमारे पास यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे जो नंबर है उनके बीच में एक रिलेशन है, वो हमने यूज़ करके हमने बोला कि कंडीशन दी गई थी कि जो नंबर है और जो नंबर के जो डिजिट्स का सम है उसका जो मल्टीप्लिकेशन 144 के बराबर है, ये कंडीशन लगाया, जो हमारे पास रिलेशन थे उनका यूज़ किया और सॉल्व करके हमने नंबर पता लगा लिया। नंबर कितना आ गया सर आपके पास में, 24। नंबर कितना आ गया सर आपके पास में, 24। अब 24 जो है वो 26 से छोटा है, यानी कि Q1 Q2 से छोटा है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सर यहाँ पर 27 की। 27 में यहाँ पर क्या बोल रहा है सर, 27 में यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है, 27 में आपसे बोल रहा है कि भैया P कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, ठीक है, 16 डेज, विच Q कैन कंप्लीट इन 32 डेज। यानी कि यहाँ पर कोई काम है जिसे P को लगते हैं 16 दिन और उसी काम को करने में Q को लगते हैं 32 दिन, ठीक है सर। अब P और Q जो है वो ऑल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं, यानी कि एक एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं। जिस दिन P काम कर रहा है उस दिन Q नहीं कर रहा, जिस दिन Q कर रहा है उस दिन P नहीं कर रहा। Q1 है आपके पास में कि टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क इफ P स्टार्ट ऑन डे 1। Q2 है आपके पास में टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क इफ Q स्टार्ट ऑन डे 1। तो ये दोनों अल्टरनेट डे काम कर रहे हैं। पहला कंडीशन ये लगाया है कि अगर P पहले शुरुआत करता है और Q बाद में, यानी पहले दिन P और फिर दूसरे दिन Q, इस तरह से काम होता है तो क्या टाइम लगेगा वो Q1 है, और अगर पहले दिन Q और दूसरे दिन P करता है तो उस समय जो टाइम लगेगा वो है आपका Q2। इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैंने ये बोला कि मुझे एक चीज़ बताओ कि आपको ये बोला गया है कि जो P है उसको 16 दिन लगते हैं और जो Q है उसको 32 दिन लगते हैं। तो 16 और 32 का एलसीएम 32, ये आ गया आपके पास में 2, ये आ गया आपके पास में 1, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हमने बोला सर पहला जो केस है यानी कि Q1 की अगर हम बात करें तो इसमें पहले दिन P काम करेगा, फिर Q काम करेगा, फिर P काम करेगा, फिर Q काम करेगा, फिर P काम करेगा, फिर Q काम करेगा एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो पहले दिन 2 यूनिट, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, यानी कि हर दिन अलग अलग काम होगा, हाँ। बट यहाँ पर हर 2 दिन में सेम यूनिट का काम होगा, हाँ सर। यानी कि हर 2 दिन में आपका 3 यूनिट काम होगा। तो 3 यूनिट काम होगा आपका हर 2 दिन में। आपको करना कितना है सर, 32 करना है। तो 30 से 32 पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पर आपके पास में 30 यूनिट काम हो जाएगा, है ना। कैसे, पहले P फिर Q, P फिर Q, P फिर Q, और ऐसे करते करते आपके 20 दिन गुजर जाएंगे। अब बात आती है 21वें दिन कौन काम करेगा। तो 21वें दिन काम करेगा P, तो वो 2 यूनिट करेगा, हाँ सर, वो 2 यूनिट करेगा और उसके लिए उसको 1 दिन का समय लगेगा। और मेरा जो काम था वो कितना था सर, वो 32 ही था। तो यहाँ पर 32 यूनिट काम हो चुका है, 32 यूनिट काम हो चुका है, उसको टोटल टाइम लगा है 21 डेज, 21 डेज। तो यानी कि यहाँ पर मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर जो मेरा Q1 है वो मेरा 21 डेज है,
वो मेरा क्या है सर 21 डेज है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको अगर पलट दें कि नहीं पहले Q करेगा और फिर बाद में P करेगा, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे, वो होगा हमारा Q2। अब उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, एक बार आप इसको देख लो अच्छे से, ठीक है। इसको यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, तो ये मैंने हटा दिया यहाँ से। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं Q2 की। अब Q2 में क्या हो रहा है सर, आपसे बोला टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क इफ Q स्टार्ट ऑन डे 1। तो पहले दिन Q करेगा, फिर P, फिर Q करेगा, फिर P, फिर Q करेगा, फिर P, और ऐसे ही आपका चलता रहेगा। हाँ सर चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये बोला यहाँ पर कि यहाँ पर 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट। तो यानी कि हर दिन अलग अलग काम हो रहा है। हाँ सर, बट हर 2 दिन में आपका 3 यूनिट काम तो हो रहा है, ये तो फिक्स है। हाँ सर, तो आपने कहा सर 3 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में, आपको करना कितना है सर 32। तो आपने 32 के पास पहुंचने की कोशिश करी, तो 30 यूनिट काम हो गया। इसको करने में आपको लगेंगे कितने भैया, 20 दिन। इसको करने में आपको लगेंगे कितने भैया, 20 दिन। समझ में आ गया, ठीक है सर। अब क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। अब क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। अब बात ये आती है कि सर मुझे एक चीज बताइए, अभी तो मेरा काम कंप्लीट हुआ नहीं, हमारा तो टोटल काम कितना है 32 यूनिट्स है। अभी तो कितना हुआ है सर, अभी तो 30 यूनिट ही हुआ है। तो मैंने कहा अब बारी किसकी है, अब बारी है सर किसकी, Q की। तो वो 1 यूनिट करेगा। हाँ सर, 1 यूनिट करेगा, 1 दिन लेगा। हाँ सर, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं सर। तो हमने 1 दिन में उससे 1 यूनिट काम करवाया। अभी भी हमारे पास में 1 यूनिट काम बचा हुआ, बट अब बारी किसकी है सर, P की है। तो P जो है वो 2 यूनिट करने में पूरा दिन लगाता है, बट मुझे तो उससे 1 यूनिट ही करवाना है। तो मैं बोलूंगा तुम आज आधे दिन ही काम करोगे, हाँ या ना, ठीक है ना, क्योंकि उसे पूरा दिन लगता है 2 यूनिट करने में, तो 1 यूनिट करने में आधा दिन लगेगा। तो कुल मिलाकर आपका जो 32 यूनिट है वो कितने दिन में कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट हो गया आपका 21.5 दिन में, है ना। 20 + 1 21.5, यानी कि ये आ गया सर आपका 21 1/2 डेज। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर Q1 और Q2 में आपका जो Q2 है वो बड़ा है। Q1 और Q2 में आपका जो Q2 है वो क्या है सर, आपका बड़ा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। तो ये सवाल आपने इस तरह से कर दिया। तो ये आपका टाइम एंड वर्क पे जो अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड सवाल था, आसान सवाल था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। एक बार देख लो इसको आप अच्छे से। आगे बढ़े, चलिए इसको यहां से हटाते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अब आपसे यहां पर बोल रहा है कि ए मैन हु स्विम 48 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर स्विम्स 200 मीटर अगेंस्ट द करंट एंड 200 मीटर विद द करंट, यानी कि 200 मीटर धारा की दिशा में, 200 मीटर धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो 200 मीटर डाउन स्ट्रीम, 200 मीटर अप स्ट्रीम ट्रेवल किया, ठीक है। 48 मीटर पर मिनट आपकी खुद की स्पीड है, ठीक है। आप तैर रहे हो 48 मीटर पर मिनट की स्पीड से, धारा की स्पीड आपको पता नहीं है, और आपका जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगा है उसका जो डिफरेंस है वो यहां पर लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय हिम अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड विद द स्ट्रीम इज 10 मिनट, ठीक है सर। तो टाइम का डिफरेंस दिया है। आपसे बोल रहा है क्वांटिटी 1 में स्पीड ऑफ करंट, तो स्पीड ऑफ करंट निकाल लेंगे। क्वांटिटी 2 क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ ए मैन who complete 3 rounds of a circular path of radius 49 मीटर in 40 minutes। तो आपसे बोल रहा है कि भैया एक सर्कुलर पाथ है, उसके आप 3 राउंड्स लगाएंगे, उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो 49 मीटर है, और आपको जो समय लग रहा है वो लग रहा है 40 मिनट्स। तो यहां से आपकी स्पीड पता चल जाएगी, क्योंकि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी। तो ये जो स्पीड आ रही है मैन की और वो जो करंट की स्पीड है उसके बीच में आपको बताना है कि किस तरह का रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा मैं 200 मीटर अप स्ट्रीम गया, 200 मीटर डाउन स्ट्रीम गया। अब अप स्ट्रीम में मेरी जो स्पीड है वो होगी सर 48 माइनस एक्स, और ये हो जाएगी सर 48 प्लस एक्स, और यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि टाइम हो गया, इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो 10 मिनट है। ये कितना है सर, 10 मिनट है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। अच्छा, और ये जो स्पीड आपने ली है वो मीटर पर मिनट में, तो ऊपर वाली चीज मीटर में है, नीचे वाली चीज जो है वो मीटर पर मिनट में है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो मिनट में आ जाएगा, ठीक है सर। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि सॉल्व करने पे क्या मिलेगा सर, 32 मीटर पर मिनट।
32 मीटर पर मिनट, और यही आपका क्या है सर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। यही आपका क्या है सर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, ये आप सॉल्व कर सकते हो। यहां पर एक ही अननोन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपको क्या समझना है सर, यहां पर आपका क्वांटिटी 1 आ चुका है, ये आपका यहां पर क्वांटिटी 1 आ चुका है। अब हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी 2 की। अब क्वांटिटी 2 में क्या हो रहा है कि सर एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है सर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर, क्योंकि 2 पाई आर आपका पूरा एक राउंड का डिस्टेंस होगा। 2 पाई आर, आर की वैल्यू यहां पर कितनी है, 49 है। ठीक है, बट आपने ऐसे कितने राउंड लगाए, 3 राउंड लगाए। हाँ सर, ठीक है सर, तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया अपॉन टाइम। अपॉन टाइम कितना है सर आपका, 14 मिनट्स है। तो ऊपर वाला जो है वो मीटर में है, नीचे वाला मिनट में है, तो जो आएगा वो मीटर पर मिनट में आएगा। ठीक है, अच्छा ये भी मीटर पर मिनट में है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो मैंने कहा 2 से ये जो जाएगा ये 7 बार जाएगा। हाँ सर, ये वाला 7 और ये वाला 7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे आकर, तो ये बनेगा 49। तो 49 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीज़ आएगी ये आ जाएगी आपकी 66 मीटर पर मिनट। 66 मीटर पर मिनट। अब 66 और 32 में कौन बड़ा है, 66 बड़ा, यानी कि क्वांटिटी 2 जो है वो बड़ा है, यानी कि बी ऑप्शन आपके इस सवाल का सही जवाब आएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब आएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए भाई, तो इसी के साथ ये सवाल आपका यहां पर कंप्लीट होता है, इसको यहां से हटाते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब आपसे बोल रहा है द मार्क प्राइस ऑफ ए पेन एंड ए नोटबुक इज इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो एक पेन है और एक नोटबुक है, उसके मार्क प्राइस का रेशियो आपको 2:3 दिया गया है। सुशील बॉट सम पेन्स एंड नोटबुक्स फ्रॉम ए शॉप। एक सुशील नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ पेन और कुछ नोटबुक खरीदे हैं। कितने पेन कितने नोटबुक खरीदे ये पता नहीं है, बट जो खरीदे हैं पेन और नोटबुक, उसका रेशियो जो है नंबर्स में वो 5:4 है। सुशील गेट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 25% ऑन पेन्स एंड नोटबुक। ठीक है, तो पेन पर उनको 10% और नोटबुक पर उनको 25% का डिस्काउंट मिला है, ये भी आपको बताया गया। इफ द अमाउंट पेड बाय सुशील टू शॉपकीपर इज ₹2700। अगर सुशील ने 2700 रुपए पे किया है दुकानदार को, देन फाइंड द टोटल डिस्काउंट ही हैज रिसीव्ड ऑन पेन। पेन पर उसको कितना डिस्काउंट मिला ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने कहा सर यहां पर पहले क्या लिखा है, पेन लिखा है, तो यहां पर पेन हो गया और यहां पर नोटबुक हो गया। ठीक है, यहां पर नोटबुक हो गया। अच्छा, पेन और नोटबुक के जो मार्क प्राइस उसका रेशियो कितना दिया भैया आपको, 2:3 दिया गया। तो मैंने यहां पर क्या मान लिया, मैंने यहां पर ये मान लिया कि ये जो है ये आपका 200x है और ये जो है ये आपका 300x है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है सर। उसके बाद फिर आपके अगर नंबर ऑफ पेन और नोटबुक की बात करें तो वो आपको 5:4 में दिया गया है। 5:4 में दिया है, तो हमने मान लिया ये 5y है और यहाँ पर ये 4y है। तो 5y पेन खरीदे, 4y आपने नोटबुक खरीदे। ठीक है सर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपने यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया है, आपने यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया है वो पेन पर कितना दिया है सर, आपने 10% का डिस्काउंट दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर 25% का डिस्काउंट दिया। ठीक है सर। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैं ये बोल रहा हूं कि आपने पे कितना किया, 2700 पे किया है। तो आपने बोला भैया पेन कितने का है, उसने बोला इतने का है, मुझे इतने पेन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो इतना मल्टीप्लाई करने पे टोटल बिल आ जाएगा उसका, बट 10% उस पर डिस्काउंट हो गया। 10% डिस्काउंट हो गया, इसका मतलब इसका कितना लिया उसने, 90% लिया। यानी कि यहां पर हो गया आपका 200x इंटू 5y इंटू 90%, यानी कि 9/10 प्लस यहां पर आपने बोला बुक कितनी की है, इतनी की है, इतनी बुक मैं खरीदूंगा, कितना देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, बट मैं 25% डिस्काउंट दे दूंगा, तो आपको इसका कितना देना पड़ेगा, इसका आपको सिर्फ 75% देना पड़ेगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 300x, ये हो जाएगा आपका 4y और यहां पर हो जाएगा सर 3/4। ऐसा करने पे जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपका हो जाएगा सर 2700। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये खेल आप समझ पाए कि नहीं पाए। तो मैंने कहा सर यहाँ से आपका 1-1 0 चला जाएगा। ठीक है सर। आपको मालूम है कि 20 × 5 कितना होगा सर, आपका 100 हो जाएगा, इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा सर 900 और ये हो जाएगा x × y। ठीक है सर। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ से ये 4 और ये 4 चला जाएगा, 3 × 300 कितना होगा 900xy, तो ये आपका हो जाएगा सर 900xy इज इक्वल टू ये कितना है सर 2700 है, ये कितना है सर 2700 है। ठीक है,
कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, ठीक है। अब ये 1800 XY 2700 के बराबर आ गया, तो आप बोलोगे सर 1800 XY अगर 2700 के बराबर है तो यानी कि XY कितना होगा सर 2700 अपन 1800, यानी कि ये कितना हो जाएगा सर 1.5 हो जाएगा। हाँ सर, तो XY की वैल्यू 1.5 आ गई। हाँ सर, अब आपसे बोला क्या है, आपसे बोला गया है कि आपको पेन पर कितना डिस्काउंट मिला, तो मैं ये बोल सकता हूँ एक पेन 200 रुपए की है ना, और पेन आपने खरीदे कितने भैया 5Y, तो 200X और 5Y टोटल कितना हो जाएगा सर, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका बिल बनेगा, बट इस पे आपको 10% डिस्काउंट मिला है, तो इसका 10% बस निकाल लो। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा 200X इंटू कितना 5Y इंटू कितना 10%, यानी कि 1/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया कि यहां से आपका 5 से ये जाएगा कितनी बार, 2 बार, 2 से ये कितनी बार जाएगा सर 100 बार, तो ये हो जाएगा सर 100XY, यह जाएगा 100XY, और मुझे मालूम है कि x इंटू वाई क्या है 1.5 है, यानी कि 100 इंटू 1.5 ये कितना आ जाएगा सर आपका 150। तो यहां पर आपको जो डिस्काउंट मिला है वो एक्चुअली में कितना मिला है सर 150 रुपए का मिला है। तो आपका जो सवाल है उसका जो सही जवाब है वो 150 है। आपको पेन पर कितना डिस्काउंट मिला था वो निकालना था। पेन और नोटबुक के मार्क प्राइस का रेशियो था हमारे पास, हमने मान लिया कि वो कितना होगा मार्क प्राइस 200x 300x। नंबर ऑफ पेन और नोटबुक जो उसने खरीदे हैं वो 5Y और 4Y हैं, ठीक है, उस पर जो डिस्काउंट मिला है वो इतना है। तो मैंने कहा इतना पैसा बनेगा आपका, अगर आपने 5Y पेन खरीदे हैं 200x के हिसाब से तो आपका इतना पैसा बनेगा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, और इस पे 10% डिस्काउंट मिला है, इसका मतलब इसका आपसे 90% लिया गया है। यहां पर इतना प्राइस बनेगा नोटबुक का जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका 25% आपसे नहीं लिया, यानी इसका 75% लिया गया है। इसका जो टोटल है वो 2700 के बराबर है। यहां से हमने XY निकाल लिया। XY अगर पता चल चुका है हमें x इंटू वाई, तो हमें पता है कि इतने का पेन है, इतने पेन खरीदे, इतना बिल बनना चाहिए, और इसका 10% आपको बताना है कितना होगा। उसमें जो XY है उस XY की जो वैल्यू है वो हमें पता है, हमें पता चल जाएगा कि डिस्काउंट जो मिला है इन टर्म्स ऑफ रुपीज पेन पर वो कितना है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब आपसे बोल रहा है कि विनोद कैन डू 2/3 ऑफ वर्क इन 16 days एंड इन द सेम टाइम पीरियड सुजय कैन डू 2/5 ऑफ इट। अच्छा, तो सुजय और विनोद दो व्यक्ति हैं। विनोद जो है वो 16 दिन में पूरे कार्य का 2/3 काम करता है, और सुजय जो है वो वही काम का 2/5 भाग जो है वो 16 दिन में करता है, यानी कि दोनों को 16 दिन ही लग रहे हैं, बट ये 2/3 कर रहा है 16 दिन में, ये 2/5 कर रहा है 16 दिन में। तो हमें यहां पर पता चल जाएगा कि विनोद और सुजय का टोटल काम करने में टाइम कितना लगता है। फिर आपसे बोला कि विनोद एंड आनंद टुगेदर टेक 3 days मोर देन विनोद एंड सुजय। तो विनोद और सुजय अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, उससे 3 दिन ज्यादा लेंगे विनोद और आनंद। ठीक है सर, समझ में आ गया। आपसे बोल रहा है कि अगर पूरा काम आनंद अकेले करेगा तो उसे कितना समय लगेगा। ठीक है सर, तो मेरे ख्याल से मुश्किल सवाल नहीं है ना, बट अच्छा सवाल है, ठीक ठाक सवाल है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो मैं यहां पर ये बोलता हूं कि सर मेरे पास में ये विनोद के बारे में और सुजय के बारे में जानकारी है, हाँ है। तो मैंने कहा यार आपसे अगर मैं बोलूं कि भैया आप 2/3 काम करने में 16 दिन लेते हो, यानी कि टोटल काम आपके पास में 3 यूनिट है, अभी आप 2 यूनिट कर रहे हो और उसको करने में आपको 16 दिन लग रहे हैं, यानी कि 2 × 8, यानी कि 2 × 8 करने पे 16 आएगा, यानी 3 × 8 करने पे कितना आएगा सर 24 आएगा, यानी कि पूरा काम करने में आपको 24 दिन लगेंगे। तो ये 24 दिन आ गए सर इसके। ठीक है सर, उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम उसके बाद बात करें कि भैया सुजय के बारे में क्या बात है कि भैया वो टोटल काम का 2/5 काम करने में कितना लेता है सर, वो लेता है आपका 16 दिन ही लेता है। तो मैंने बोला टोटल 5 यूनिट काम है, आप उसमें से 2 यूनिट कर रहे हो, 2 यूनिट करने में आपको 16 दिन लग रहे हैं, यानी कि 2 × 8 = 16, तो 5 × 8 = कितना हो जाएगा सर 40 हो जाएगा, यानी कि इसे पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा सर 40 डेज लगेगा। ठीक है, 40 डेज लगेगा। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई सर हमको। ठीक है, अच्छा इसको यहाँ से हटा देते हैं, बस इतना लिखते हैं अपन। अब मैं बोलूँ सर इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ गया सर 120, यहाँ पर आ जाएगा 5 यूनिट, यहाँ पर आ जाएगा 3 यूनिट, तो इनकी इफिशिएंसी आ गई सर। हाँ सर, इनकी इफिशिएंसी आ गई। अब मैं बोलता हूँ अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो कितना करेंगे सर 8 यूनिट करेंगे। तो दोनों मिलकर अगर काम करें तो टाइम कितना लगेगा सर 120/8, यानी कि 15 दिन लगेगा। तो यहाँ पर विनोद और सुजय मिलकर काम करेंगे तो उनको 15 दिन लगेगा। आपसे बोल रहा है कि विनोद और आनंद को जो टाइम लग रहा है वो इनके कंपेरिजन में 3 दिन ज्यादा लग रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा सर 18।
ये कितना हो जाएगा सर 18। तो हम ये बोल सकते हैं कि विनोद और आनंद को अगर 18 दिन लग रहा है इस काम को करने में, तो उन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? तो उन दोनों की जो कंबाइंड एफिशिएंसी होगी वो 120/18 हो जाएगी, 120/18 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सर समझ में आ गया। तो यहां पर अगर 3 से काटें या 6 से काटें तो यहाँ पर 20/3 हो जाएगा। हाँ सर, तो इन दोनों की जो कंबाइंड एफिशिएंसी वो 20/3 है। हाँ सर, उसमें से विनोद की पता है कि 5 है, तो मैंने बोला कि 20/3 में से अगर विनोद की एफिशिएंसी हटा दें तो 5/3 आ जाएगा। ये किसकी आ जाएगा सर? आनंद की एफिशिएंसी आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? आनंद की एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर आनंद की एफिशिएंसी 5/3 है और उससे हमें पूरा काम करवाना है, 120 यूनिट करवाना है, तो हम बोलेंगे 120 को आनंद की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, हमें आनंद का टाइम पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये पाया कि अगर हम यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 24 बार में जाएगा और 24 × 3 उचक के मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 72 डेज। यानी कि आपका जो आंसर होगा इस सवाल में वो क्या होगा सर? फर्स्ट ऑप्शन। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा सर इस सवाल का? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या है भैया? 72 डेज। 72 डेज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? हाँ या ना? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको अब हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है ना? विनोद और सुजय के बारे में पता था कि वो कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क कर रहे हैं, उसके लिए कितना दिन ले रहे हैं, उसके हिसाब से हमने पता लगा लिया कि टोटल काम करने में उनको कितना दिन लगेगा, उसके हिसाब से हमने पता लगा लिया कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। और ये जो दिन है उससे 3 दिन ज़्यादा लगेंगे विनोद और आनंद को साथ में काम करने में। विनोद और आनंद की टोटल एफिशिएंसी निकाल लेंगे, उसमें से विनोद का जो एफिशिएंसी वो माइनस कर देंगे तो आनंद की एफिशिएंसी आ जाएगी। टोटल वर्क अपन आनंद की एफिशिएंसी करेंगे तो आनंद का टाइम आ जाएगा, और ऐसा करने पे हमें बहुत आनंद आएगा। हम आगे बढ़ते हैं और अब इसको देखते हैं। अब हमारे पास में आखिरी 5 सवाल बचे हैं जो कि एक केसलेट है, इसको बहुत ध्यान से अच्छे से हमें पढ़ना है। सवाल में क्या लिखा है देखते हैं। स्टडी द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। यहां पर क्या लिखा है? देयर आर 3 स्पोर्ट्स एकेडमी इन ए टाउन, है ना? टाउन में 3 स्पोर्ट्स एकेडमी है, उनका नाम है ABC, वेयर ओनली 2 गेम्स दैट इज फुटबॉल एंड हॉकी आर प्लेड। जहां पर सिर्फ 2 गेम खेले जाते हैं, नाम है फुटबॉल और हॉकी। फुटबॉल प्लेयर इन स्पोर्ट्स एकेडमी A आर 120, अच्छा, विच इज 25% ऑफ टोटल प्लेयर इन दैट स्पोर्ट्स। ठीक है सर, इन दैट स्पोर्ट्स एकेडमी। ठीक है सर, तो उस स्पोर्ट एकेडमी में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, उसके 25% के बराबर जो वैल्यू आएगी वो 120 है, ये कह दिया उसने। अच्छा सर, तो हमें पता चल जाएगा कि बाकी बच्चे कितने हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम बात ये करेंगे कि भैया हॉकी प्लेयर्स इन स्पोर्ट एकेडमी B इज हाफ ऑफ टोटल प्लेयर्स इन स्पोर्ट एकेडमी A। ठीक है सर, तो स्पोर्ट एकेडमी A में जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, टोटल प्लेयर्स हैं, उसका आधा अगर हम करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके बराबर होगी? स्पोर्ट एकेडमी B में हॉकी खेलने वालों के बराबर होगी। अच्छा, विच इज इक्वल टू दी फुटबॉल प्लेयर इन स्पोर्ट एकेडमी C। और ये जो वैल्यू आएगी, जो हाफ करने पे वैल्यू आ रही है, वही वैल्यू स्पोर्ट एकेडमी C में फुटबॉल खेलने वालों के भी बराबर होगी। ठीक है सर, अब वो क्या बोल रहा है? टोटल प्लेयर्स इन स्पोर्ट एकेडमी C इज 5/2 ऑफ फुटबॉल प्लेयर इन एकेडमी A। तो एकेडमी A में जो फुटबॉल प्लेयर हैं उसका 5/2 करोगे तो आपके पास में टोटल प्लेयर आ जाएंगे स्पोर्ट एकेडमी C के। आपसे बोल रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल प्लेयर्स इन एकेडमी B टू एकेडमी C इज 5/4। टोटल प्लेयर जो हैं एकेडमी B में और एकेडमी C में, उसका जो रेशियो है 5/4 है। तो काफ़ी सारा डेटा दिया गया है, इसको अपने को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। हम यहाँ पर इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में जो हैं वो 3 एकेडमीज़ हैं, तो हम यहाँ पर 3 एकेडमीज़ A, B और C बना देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास में 2 गेम्स हैं, फुटबॉल और आपके पास में और क्या भैया? हॉकी, है ना? और क्या भैया? हॉकी। तो यहाँ पर लिख देते हैं हॉकी। अब यहाँ पर पता लगा लेते हैं भैया कितने कितने हैं भाई साहब। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं भैया कि देयर आर 3 स्पोर्ट्स एकेडमी इन ए टाउन दैट इज ABC, वेयर ओनली 2 गेम्स दैट इज फुटबॉल एंड हॉकी आर प्लेड। फुटबॉल प्लेयर्स इन स्पोर्ट्स एकेडमी A आर 120। A में फुटबॉल कितने हैं? 120 हैं। ठीक है,
फिर क्या बोला, विच इज 25% ऑफ द टोटल प्लेयर इन दैट स्पोर्ट्स एकेडमी, और ये 25% के बराबर है। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि यहां पर जो टोटल प्लेयर होंगे उसका 25% है ये भाई साहब, उसका क्या है सर, ये 25% है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फुटबॉल में 25% हैं, तो हॉकी में कितने होंगे, 75% होंगे। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके क्या होंगे सर, ये आपके होंगे सर 1:3। हाँ सर, तो टोटल कितने होंगे सर, 4 होंगे सर। हाँ सर, अब एक की वैल्यू कितनी है सर, 120 है, तो 4 किलो कितनी होगी सर, 4 किलो होगी सर 480, यानी कि यहाँ पर कितने होंगे सर टोटल 480, तो यहाँ पर कितने होंगे सर 360। बात समझ में आ गई आपको, हाँ या ना। या आप ये कर सकते हो कि टोटल का 25% यानी कि 1/4 करेंगे तो 120 आएगा, तो टोटल कितना आएगा सर 480। अब 480 में से 120 जाएगा तो कितना आएगा सर 360 आएगा, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये पार्ट यहाँ से आप हटाते हैं। तो हमें एकेडमी ए के बारे में सब कुछ पता चल चुका है कि टोटल कितने फुटबॉल वाले कितने और हॉकी वाले कितने। अब बी के बारे में बात करते हैं, बी के बारे में बात करते हैं। बी में क्या बोल रहा है सर आपसे, बी में क्या बोल रहा है आप यहाँ, है ना, यहाँ पर ध्यान से देखो, बी में आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है बी के बारे में, हॉकी प्लेयर्स इन स्पोर्ट एकेडमी बी इज हाफ ऑफ द टोटल प्लेयर्स इन स्पोर्ट एकेडमी ए। स्पोर्ट एकेडमी ए में कितने बच्चे हैं हमारे पास, 480, उसका आधा करेंगे तो हॉकी प्लेयर आ जाएंगे बी के, तो आधा करेंगे तो हॉकी प्लेयर आ जाएंगे बी के, यानी कि 240, और ये शायद 240 ये भी होगा, एक बार चेक कर लो, है ना, ये भी चेक कर लो। ठीक है, विच इज इक्वल टू फुटबॉल प्लेयर इन स्पोर्ट एकेडमी सी, है ना, फुटबॉल प्लेयर इन स्पोर्ट एकेडमी सी, ये भी आपसे बोला था, है ना। तो एक बार इसको चेक कर लो, क्या आप ये लैंग्वेज समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। ठीक है, समझ पा रहे हो। यहां से देखो, यहां से फिर से पढ़ो, यहां से फिर से पढ़ो कि हॉकी प्लेयर इन स्पोर्ट एकेडमी बी, हॉकी प्लेयर इन स्पोर्ट एकेडमी बी, ठीक है, यानी कि इसकी बात हो रही है। ठीक है, इज हाफ ऑफ द टोटल प्लेयर इन स्पोर्ट एकेडमी ए, तो स्पोर्ट एकेडमी ए में जितने भी हैं प्लेयर उसका आधा यहां पर होगा, विच इज इक्वल टू, यहां पर क्या बोला, फुटबॉल वाले स्पोर्ट सी में, स्पोर्ट एकेडमी सी में, तो यहां पर देख लो, है ना, बोला है ना, विच इज इक्वल टू फुटबॉल प्लेयर इन स्पोर्ट एकेडमी सी, तो ये डेटा हमारा फटाफट निकल गया। अब आपसे क्या बोला, टोटल प्लेयर इन स्पोर्ट एकेडमी सी इज 5/2 ऑफ फुटबॉल प्लेयर इन एकेडमी ए। एकेडमी ए के फुटबॉल प्लेयर देख लो भैया, एकेडमी ए के फुटबॉल प्लेयर कितने, 120, उसका यहां पर क्या करेंगे सर 5/2 करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, आपसे क्या बोला, टोटल प्लेयर इन स्पोर्ट एकेडमी सी, तो स्पोर्ट एकेडमी सी में जो टोटल प्लेयर हैं वो एकेडमी ए के फुटबॉल प्लेयर के 5/2 के बराबर है। ठीक है सर, तो यहां से ये जाएगा सर आपका 60, तो ये आपका आ जाएगा 300, यानी कि यहां पर टोटल कितने होंगे सर 300 होंगे। 300 में से ये 240 चला गया तो बच्चा कितना सर 60 हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल प्लेयर्स इन एकेडमी बी टू सी, बी और सी में जो टोटल प्लेयर्स है उनका रेशियो 5:4 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुए कि यहाँ जो डेटा होगा वो 5 होगा, तो यहाँ जो डेटा होगा वो 4 होगा, तो 4 में अगर आप 75 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा सर 300, तो 5 में आपको 75 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 25 का ये हो गया और ये 375 हो गया, यानी कि यहाँ पर 375 आना चाहिए। अब 375 में से 240 चला जाएगा तो आपके पास बचेगा सर 135, तो आपके पास में अब पूरा डेटा आ चुका है। अब आपके पास में पूरा डेटा आ चुका है, ये समझ में आ गया कि इसमें जो टोटल बच्चे हैं, इसमें जो टोटल प्लेयर हैं उसका जो रेशियो 5:4 है। 4 की वैल्यू 300 यानी कि 75 टाइम्स हो रहा है, तो इसका भी 75 टाइम्स कर दिया। अब इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं है, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद फिर सवाल को करना मुश्किल नहीं है, अब आपके पास डेटा आ चुका है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो सवाल में पूछा गया, टोटल प्लेयर्स इन एकेडमी ए आर व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन दैट इन एकेडमी सी। तो आपको टोटल प्लेयर एकेडमी ए में और टोटल प्लेयर एकेडमी सी में बताना है कि कितने परसेंटेज कम और ज़्यादा है ना। तो ए में टोटल प्लेयर कितने भैया, ए में है आपके पास में 480 और सी में 300, तो ये 480 है और ये 300 है, तो इसका जो डिफरेंस है वो 180/300 इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा सर 60%। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 60%। ठीक है, फटाक से आगे बढ़ेंगे भैया, स्पीड बढ़ाएंगे, है ना। क्या बोला था, टोटल प्लेयर्स इन एकेडमी ए आर व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन दैट इन एकेडमी सी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसकी चर्चा करते हैं सर। अब आपसे क्या बोल रहा है, फुटबॉल प्लेयर्स इन एकेडमी बी, फुटबॉल प्लेयर्स
फुटबॉल प्लेयर्स इन एकेडमी बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्लेयर्स इन दिस एकेडमी, है ना, टोटल प्लेयर्स इन दिस एकेडमी। ठीक है सर, तो बी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। बी पे फुटबॉल कितने खेलते हैं, 135 और टोटल 375, तो 135 और 375 इंटू कितना, 100, यही होगा भाई साहब। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, हाँ या ना? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ सर, उससे क्या होगा सर, ये हो जाएगा 270, ये हो जाएगा सर 75, 750 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, आपका 100 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ से ये चीज़ चली जाएगी, हाँ सर चली जाएगी। 25 से ये जाएगा सर 3 बार, 25 से ये जाएगा सर 4 बार, 3 से ये जाएगा सर 9 बार, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा सर, 36। तो ये आंसर कितना आएगा सर, 36%, यानी कि ए आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत है नहीं? आगे बढ़ेंगे फटाक से। अब यहाँ पर देखते हैं भाई साहब, यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल फुटबॉल प्लेयर एंड टोटल हॉकी प्लेयर इंक्लूडिंग ऑल स्पोर्ट्स एकेडमी। तो आपको इनका डिफरेंस बताना है भाई साहब, ठीक है ना, आपको इनका डिफरेंस बताना है। तो मैंने कहा सर यहाँ पर अगर अपन टोटल निकाल लें तो ये 200, यहाँ पर इसका अपन टोटल निकाल लें तो ये 200, 300, 400, 460, 490, तो ये 495 हो रहा है ना, तो 40, 75, 95 है ना, 2 और 2 4, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पर देख लें तो ये हो गया आपके पास में कितना सर, 300 और ये 660। आपको इसका डिफरेंस निकालना है। मैंने कहा 5 जोड़ेंगे, 500 हो जाएगा, 160, तो 165, तो 165 आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 165 आ रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, दोनों का टोटल निकालना है और डिफरेंस निकालना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? तो कितना आ रहा है सर, 165 आ रहा है। टोटल फुटबॉल खेलने वाले, टोटल हॉकी खेलने वालों के बीच का आपको डिफरेंस बताना था, बस, और कुछ नहीं बताना था। आंसर आ चुका है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हॉकी प्लेयर इन एकेडमी बी, हॉकी प्लेयर इन एकेडमी बी टू फुटबॉल प्लेयर इन एकेडमी ए, फुटबॉल प्लेयर इन एकेडमी ए। तो आप बी में देखो हॉकी प्लेयर, बी में देखो हॉकी प्लेयर, तो बी में हॉकी 240 है, तो ये आ गया सर 240। इसका रेशियो लेना है फुटबॉल ए में, फुटबॉल ए में यानी कि 120। तो ये तो भैया 2:1 आ गया, ये तो 2:1 आ गया। आंसर कितना आएगा सर, ए ऑप्शन। आंसर कितना आएगा सर, ए ऑप्शन। फटाक से आगे बढ़ेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। यहां पर हमने देखा, यहां पर क्या हो गया सर, फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल हॉकी प्लेयर्स इन ऑल 3 स्पोर्ट्स एकेडमी, है ना, एवरेज ऑफ टोटल हॉकी प्लेयर्स। तो हमने टोटल अभी निकाला था शायद से, है ना, तो इसका 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर, 220 आ जाएगा। तो 220 हमारा ये आ गया सर, फटाक से आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का? तो इसी तरह से हमारा आज का जो मॉक टेस्ट 2 है वो कंप्लीट होता है। हमने सारे सवालों को एक एक करके बहुत आराम से, जहां पर जितना समय देना चाहिए था उतना देकर हमने इसको सॉल्व किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक सवाल जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। खासतौर पे जो अप्रोच है, सवाल को कैसे शुरू करना है, कैसे ख़त्म करना है, कैसे इनिशिएट करना है, ठीक है, क्या चीज़ हमें पहले देखनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा। और यही चीज़ होती है जब आप किसी को मॉक टेस्ट सॉल्व करते हुए देखते हो, तो आपको यही चीज़ ऑब्जर्व करनी होती है कि इन्होंने इसको सॉल्व करते समय किस तरीके से अप्रोच किया है सवाल को। वो अप्रोच अगर आपको समझ में आ रही है और वो आपको लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो उसको सीखो। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी कि अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स की या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको पढ़ें, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल के थ्रू इन सभी कोर्सेज की, इन सभी एग्जामिनेशन तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको डेली बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। हमारी एक डेडिकेटेड टीम है इन सभी कोर्सेज के लिए, इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पर वो आपके लिए क्वालिटी कंटेंट डेली बेसिस पे तैयार करती है और आपको हर एक वीडियो के थ्रू कोशिश करती है कि आपके डाउट्स को, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ आपको पढ़ाया जाए, तो आप मैग्नेट ब्रेन के ऑफिशियल डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल के थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी खरीदना नहीं है, कोई भी कूपन कोड नहीं लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ
चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए और आप अपना टाइम मैनेज करते हुए उन वीडियोस को देख पाएं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सेशन, और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।